ये खुशकिस्मती बनाने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करूंगा, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो आई किसी ने कंफर्म नहीं किया कि आवाज ठीक है कि नहीं? ओके, हाँ किया, ओके। सो आई होप आई एम ऑडिबल। ओके, या तो एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करेंगे। तो एक बार क्या हुआ, एक राजा ने अपने पुत्र एक राजकुमार की नई नई शादी कराई। तो शुरुआत में तो बहुत खुशी होती है, बहुत जोश होता है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में एक कहावत है कि अगर आपको एक दिन के लिए खुश होना है, इफ यू वांट टू बी हैप्पी फॉर वन डे, देन गो फॉर पिकनिक। तो पिकनिक के लिए चले जाओ, है ना। तो अगर आप पिकनिक के लिए चले जाओगे तो बहुत आनंद आएगा, नहीं? और अगर आपको एक महीने के लिए खुश होना है तो कहीं टूर पे चले जाओ, कुछ अच्छा कोई हिल स्टेशन पे चले जाओ, या कहीं पे जहाँ प्रकृति के पास कहीं मजे करो एक महीने के लिए, नहीं? और अगर आपको एक साल के लिए खुश होना है तो शादी कर लो। क्योंकि शादी, जब जो पहला साल होता है वो काफी गोल्डन पीरियड होता है शादी का, फिर धीरे धीरे अनफॉर्चुनेटली नहीं रह पाता। तो आ, इस राजकुमार की शादी हुई। तो जो राजकुमारी थी बहुत इमोशनल थी। तो राजकुमार ने शादी के समय राजकुमारी को एक बहुत सुंदर नेकलेस दिया था, बहुत सुंदर एक हार दिया था। तो राजकुमारी हमेशा उस हार को चिंतन करती थी, कैसे मेरे पति ने मुझे दिया है ना। उसको वो हमेशा अपने पति की निशानी के रूप में देखती थी, है ना? उसको दिन में कई बार वो निहारती थी। तो काफी उससे उसका जुड़ाव था, बहुत अटैच थी वो उस हार से। तो एक दिन वो कुछ फ्रेशन अप हो रही थी, तो उसने हार को उतार के रखा था अपने अपने कबर्ड में, या बाहर ही लटका के रखा था अपने रूम में। तो हुआ क्या कि एक पक्षी, वहां पे खिड़की थी, खिड़की खुली हुई थी, विंडो से एक पक्षी आया। Someone can just confirm if the sound is clear, है ना? अगर आवाज क्लियर हो तो जस्ट कंफर्म कर दीजिए एक बार और। तो वो पक्षी आया और उस पक्षी ने उस आ, हार को उठा लिया, और उस हार को उठा के वो जाने वाला था रूम को छोड़ के, वो वापस विंडो से उड़ के जाने वाला था। तो राजकुमारी ने देख लिया दूर से कि ये पक्षी मेरा प्रिय हार उठा के ले जा रहा है ना। तो वो जोर से चिल्लाई, अरे मेरा हार, बहुत जोर से चिल्लाई। तो सभी लोग, उसके जो नौकर चाकर थे, सब लोग आ गए। और क्या हुआ, क्या हुआ? उसने बताया, अरे वो मेरा प्रिय हार उठा के ले गया, कुछ कुछ करो। तो गए, जो सैनिक लोग को बताया गया, सैनिक ढूंढने का प्रयास किए, पर वो क्या ढूंढते, वो तो पक्षी था, वो कहाँ का कहाँ निकल गया। तो वो राजकुमारी बहुत रोने लगी, बहुत ज्यादा उसको दुख हुआ, खाना पीना सब बंद कर दिया। तो राजकुमार ने समझाने का प्रयास किया, देखो कोई बात नहीं, मैं इससे भी सुंदर हार, इससे भी महंगा हार, उससे भी ज्यादा जिसमें हीरे जवाहरात हो, ऐसा हार मैं आपको दूंगा, है ना। तो आप जो है दुख उसको छोड़ दीजिए, उसका आप दुख मत करिए, है ना, एक नया शुरुआत करिए। तो वो राजकुमार ने बोला, नहीं नहीं नहीं, वो तो हमारी शादी की निशानी है, मैं उसको कैसे भूल सकती हूँ। कोई भी हार उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, उसके बदले और कुछ नहीं चाहिए मुझे, केवल वही चाहिए, वही चाहिए। तो अब राजकुमार तो बहुत चिंता में, उसने अपने पिताजी को बताया, राजा को बताया। तो राजा ने ऐलान करवा दिया पूरे राज्य में कि कोई भी व्यक्ति अगर उस हार को ढूंढ के लाता है तो उस हार की 10 गुना कीमत उसको दी जाएगी। क्योंकि अगर बोला जाएगा कि हार के बराबर ही कीमत दी जाएगी तो फिर तो शायद कोई ना लाए। तो राजा ने बोला कि उस हार के 10 टाइम्स आपको प्राइस दिया जाएगा, आपको प्राइस पे किया जाएगा अगर आप वो हार ढूंढ के लाते हैं तो सब लोग, बहुत सारे जो नगर के वासी थे, गांव के वासी थे, बड़े कौतूहल में, बड़े एक्साइटमेंट के साथ उसको ढूंढने लगे। और सेना की भी टुकड़ियां भेजी गईं अलग अलग राज्य के अलग अलग इलाकों में, पहाड़ों में, नदियों में, कि ढूंढ के लाओ कि अगर वो मिल सकता है क्या। हमारी राजकुमारी जो है कुछ नहीं खा रही है, कुछ नहीं पी रही है। तो ऐसे सेना की एक यूनिट जो है वो जंगल में गई। तो सैनिकों का एक दल जंगल में गया। तो एक जो सैनिक है उसको बहुत प्यास लगी, तो वो पानी ढूंढ रहा था, थोड़ा अपने दल से अलग हो गया। तो वहां उसने एक जलाशय देखा, एक तालाब देखा, छोटा सा तालाब था वो देखा। तो उसने उस तालाब में पानी पिया। तो पानी पीते समय उसे क्या दिखा कि वही हार वहां पर है।
तो राजा ने बताया था उस हार की पहचान क्या है, उसमें जो राज का जो एम्बलम है, यानी जो उसकी सील है, राजा की सील उसमें है, और इतने प्रकार के उसमें लाल नीले ये सब अलग अलग जवाहरात हैं, ये सब बताया गया था, पहले से डिस्क्रिप्शन दिया गया था। तो सैनिक ने देखा कि वही हार पानी में दिख रहा है, तो उसे लगा कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं एक्साइटमेंट में मैं ज्यादा कुछ देख रहा हूँ, शायद ज्यादा मुझे एड्रेनलिन रश हो गया है। तो उसने दोबारा अपना मुंह धोया, लेकिन देखा कि नहीं, सच में हार वहां पे है। तो सैनिक तो बहुत आनंद हो गया कि अब तो भैया जीवन भर का आनंद हमें मिल गया, ये हार मैं जाऊंगा राजा को दूंगा और इतना पैसा मुझे मिल जाएगा कि अब जीवन भर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सैनिक बड़ा खुश हो गया, और आसपास कोई है भी नहीं, बाकी दल तो आगे निकल चुका है। तो बहुत अच्छे से अब वो छलांग लगाने की तैयारी करने लगा कि जो हार जो पानी में पड़ा है उसको मैं तुरंत उठा लूंगा। तो सैनिक ने जाके हार के ऊपर छलांग लगाई, पर निराशा की बात यह रही कि जैसे ही वो हार को पकड़ने के प्रयास करता, तो हार जो है हाथ से छूट जाता। मतलब नेकलेस हाथ में आ ही नहीं रहा था, दिख रहा था कि नेकलेस यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो दिखाई दे रहा है, सामने है, लेकिन जैसे ही हाथ लगाता हूं तो वो हाथ में आता नहीं। बड़ी अजीब बात है। तो उसने सोचा कि हो सकता है कुछ काल काल दोष हो, कुछ गड़बड़ हो, किसी की नजर लग गई हो। तो फिर प्रयास किया, है, किसी और दिशा से कूदने का प्रयास किया, कुछ और करके प्रयास किया, बिना कपड़ों के प्रयास किया, बहुत प्रकार से उसने प्रयास किया, लेकिन हर बार नेकलेस हाथ में नहीं आ रहा था। बड़ा दुखी हो गया, अरे भाई ये क्या, देखो मुझसे बड़ा दुर्भाग्य किसका होगा कि पूरे राज्य में मुझे ही ये नेकलेस मिला है, लेकिन मुझे मिल रहा है फिर भी मैं इसको नहीं पकड़ पा रहा हूँ, मुझसे बड़ा दुर्भाग्य किसका होगा। तो फिर उसने कहा चलो कोई बात नहीं, किसी और की मदद लेता हूँ, भले ही पूरा पैसा नहीं मिलेगा, कम से कम आधा आधा तो मिलेगा। तो वो अपने दल के पास वापस गया और अपने दोस्त को बुलाया, इधर आओ। तो उसका सैनिक आया, ठीक है आओ। एक और सैनिक को उसने बुलाया, बोला देखो मुझे वो हार मिल गया है, हम लोग मिलके उस हार को उठाएंगे और आधा आधा बांट लेंगे। इन्होंने कहा बढ़िया है, ये तो बढ़िया है। तो दोनों आ गए। तो इसने कहा कि ठीक है आप प्रयास करो। तो दूसरे सैनिक ने भी प्रयास किया। दूसरा सैनिक भी जैसे ही कूदता पानी में, तो नेकलेस हाथ में आता ही नहीं। उसने भी 2-3 बार ट्राई किया, बड़ा भी बड़ा रोने लगा, परेशान हो गया, अरे हमारी क्या, किसकी नजर लग गई, क्या हमारे को हो गया कि हम उससे पकड़ नहीं पा रहे हैं। फिर उन्होंने और भी सैनिकों को बुलाया, फिर पूरी टुकड़ी को बुला लिया कि चलो कुछ तो मिलेगा, कुछ कुछ तो मिलेगा कम से कम। लेकिन सब लोग मिलकर भी इसको नहीं पकड़ पा रहे थे। तो सब बड़े दुखी बैठे थे, अरे क्या हो गया जीवन में। तो वहां से एक साधु गुजर रहे थे। तो देखा साधु ने कि सब लोग दुखी हैं। तो पूछा क्या बात है, आप सब लोग इतने दुखी क्यों हैं। तो उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात है, पूरी बात पूरा वाक्य बता दिया। तो साधु ने बोला कि हाँ, हार असली है, और हार को पाने के बाद आपको जो प्राइस मिलेगा वो भी असली है। लेकिन समस्या क्या है, आप जहां समझते हैं कि हार इस स्थान पे है, वो आपकी समझ गलत है। तो बोले इसका क्या मतलब हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि आप सोच रहे हैं कि जो हार है, जो नेकलेस है, वो पानी के ऊपर है, बल्कि ऐसा नहीं है। जो नेकलेस है वो उस तालाब के किनारे एक पेड़ है, उस पेड़ की एक टहनी पे लटका हुआ है ना। और उस हार की छाया, उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब तालाब पर पड़ रहा है। तो आप असली हार को नहीं पकड़ रहे हो, बल्कि आप उसके प्रतिबिंब को, उसके रिफ्लेक्शन को पकड़ने का प्रयास कर रहे हो, है ना। तो मूर्खता बंद करो और वो असली हार को पकड़ो, वो वहां पर है पेड़ के पास। तो सब लोगों ने दौड़ के उसको पकड़ा और उन लोगों को मिला। तो यहाँ पे ये क्यों हमने आपके साथ शेयर किया कि ये हमारी और आपकी कहानी है। हम लोग ये जानते हैं कि जीवन में आनंद तो कहीं ना कहीं है, ये बात हम जानते हैं, क्योंकि हम लोग आनंद की खोज में हैं। हर एक व्यक्ति, है ना, 750 करोड़ लोग इस दुनिया में रहते हैं, और केवल मनुष्य नहीं, असंख्य पेड़ पक्षी पशु सभी आनंद की तलाश में है। तो आनंद कहीं ना कहीं तो है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग उसे गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हम लोग पानी में हाथ मार रहे हैं। पानी में कभी हमको हार नहीं मिलेगा, कभी वो बहुमूल्य नेकलेस हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नेकलेस वहां नहीं है, वो कहीं और है। ऐसे ही हम अपने जीवन में सोचते हैं कि हैप्पीनेस एक्सटर्नल्स में है। यानी मेरी जब 10वीं में, जैसे हम लोग जब बच्चे होते हैं, तो जैसे पहली बार हम लोग को खुशी क्या बताई जाती है कि तुम 10th में 90% ले आओगे तो तुम खुश हो जाओगे। लेकिन व्यक्ति खुश नहीं होता। तो अगली बार चलो कोई बात नहीं, 12th में 90% ले आओगे तो खुश हो जाओगे। चलो तब भी नहीं होता, कोई बात नहीं। एक बार आईआईटी में चले जाओगे तो बिल्कुल आनंद में रहोगे। चलो तब भी नहीं होता। फिर एक बार एक अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी में चले जाओगे, अच्छा पैकेज होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
लेकिन तब भी कुछ हाथ नहीं लगता। तो बोलते हैं ठीक है, अब हम तुम्हें रामबाण, सबसे बड़ा बाण दे रहे हैं, एक बार बस शादी कर लो, एक बार शादी कर लो, इतने आनंद में रहोगे, तुम राजा होगे, तुम्हारी एक रानी होगी, तुम्हारा एक राजमहल होगा, कितना अच्छा रहेगा। और हमको सपने दिखाए जाते हैं बॉलीवुड के सॉन्ग्स में, है ना, कि सलमान खान और हीरोइन स्विट्जरलैंड में नाच रहे हैं, अगले सीन में साउथ अफ्रीका में नाच रहे हैं, अगले सीन में मॉरिशस में नाच रहे हैं, तो हम भी सोचते हैं बढ़िया है। तो हम भी सोचते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन हम में से कई लोग शादीशुदा हैं, वो अपना हमारा जो एक्सपीरियंस है बाद में शेयर कर सकते हैं, है ना। तो थिंग्स डोंट वर्क आउट। अभी ही 2 दिन पहले हम जानते हैं कितनी दुखद घटना हुई है कि सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एक यंग, एक टैलेंटेड एक्टर थे, तो उनके पास देखिए एक्सटर्नली सब कुछ था, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे, है ना, और एक अच्छी खासी अमाउंट में मनी होगा, बहुत सारी चीजें जो लोग कल्पना भी नहीं कर पाते, वो उनके पास थी। लेकिन फिर भी वो उस आनंद को नहीं पकड़ पाए, उस नेकलेस को वो नहीं पकड़ पाए। तो ये हम सबके साथ ही होता है, मोर और लेस ऑल ऑफ अस आर डिप्रेस्ड टू सर्टेन एक्सटेंट। कोई बहुत ज्यादा है तो कोई थोड़ा दुखी है, थोड़े थोड़े हम सभी दुखी हैं, क्योंकि हमें अपनी कॉन्शियसनेस को सही दिशा दिखानी है। तो देखिए भगवत गीता में कृष्ण यही बात बोल रहे हैं, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम जो करते हैं, हम जिस स्थिति में हैं, हम जहां रहते हैं, वहां रहते रहते हम परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। पर उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि आनंद है कहाँ। उस पेड़ को ढूंढना पड़ेगा जहां पर वो नेकलेस है, तालाब को छोड़ना पड़ेगा, गलत स्थान पे आनंद ढूंढना बंद करना पड़ेगा, है ना। केवल बाहरी आवरण से, बाहरी अचीवमेंट से, ये जरूरी है फॉर द टाइम बीइंग, है ना, क्योंकि हमारी अभी कॉन्शियसनेस बॉडी के आधार पे है, बॉडीली कॉन्शियसनेस है, इसलिए समाज में हमारा मान सम्मान हो, या हमारे बॉडी को चलाने के लिए, घर परिवार को चलाने के लिए कुछ सुविधाएं हो, वो जरूरी है, वो होना भी चाहिए। लेकिन केवल उससे काम नहीं चलेगा, एक स्पिरिचुअल डायमेंशन की आवश्यकता है ना, अदरवाइज वो वैकेंसी, वो एक वैक्यूम हमेशा बना रहेगा। तो उस चीज को जानने के लिए तो पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि वो पेड़ है कहाँ, है ना। तो उसको आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे साइंस ऑफ सोल की, आत्मा का विज्ञान की। क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि हमें आत्मा का ज्ञान चाहिए, हमें आत्मा, आत्मीय रंजन चाहिए, यानी कि आत्मा के स्तर पे हमें आनंद चाहिए, है ना। लेकिन आत्मा के स्तर पे हम आनंद ढूंढना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है ना। हम बोलते हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हमें पहले पता तो होना चाहिए कि ये आत्मा है क्या चीज, और हमारा ये इसे हम रियल वर्ल्ड में किस तरह समझ सकते हैं, है ना। तो इसके ऊपर ये छोटी सी प्रेजेंटेशन है, हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो प्रश्न उठता है कि क्या मैं जड़ वस्तु हूं या मैं सजीव आत्मा हूं। तो देखिए, अगर हमसे प्रश्न किया जाए कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं, जैसे मैं बोलता हूं मेरा नाम, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम दीनवत्सल दास है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे माता जी का नाम ये है, मैं इस कॉलेज में पढ़ता था, मैं इस कंपनी में काम करता था, मैं इस राज्य में रहता हूं। तो मेरा क्या क्या है मैं बता रहा हूं, पर मैं कौन हूं, वो एम आई। तो आप बोलेंगे नहीं, आप ही तो हैं दीनवत्सल दास, लेकिन ये तो मेरी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। यानी जब हम बचपन में हमारा जब जन्म हुआ था, तब तो हमारा नामकरण तो नहीं हुआ था, सर पे लिखा हुआ तो नहीं था हमारा नाम क्या है। तो ये हमारी आइडेंटिटी, परमानेंट आइडेंटिटी क्या है, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो एक प्रोफेसर है, उन्होंने इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने स्टडी किया कि एक ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चीजें होती हैं। तो हम जानते हैं ह्यूमन बॉडी में मुख्य तौर से क्या होता है, पानी, वाटर, 75% ऑलमोस्ट वाटर होता है। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे केमिकल्स पाए, एलिमेंट्स पाए जो हमारी बॉडी में होते हैं, कैल्शियम है, फॉस्फोट है, सल्फर है, सोडियम है, इत्यादि बहुत सारी चीजें उन्होंने पाई। तो देखिए, अगर ये सारी चीजों को आप मार्केट में खरीदने जाएं, मतलब हमारे बॉडी में जो जो चीजें हैं, हमारी बॉडी में मान लो 50 किलो पानी है, और कुछ मिलीग्राम सल्फर है, कुछ मिलीग्राम फॉस्फेट है, कुछ मिलीग्राम अलग अलग सॉल्ट्स हैं। अगर इन सबको आप कंबाइन कर लो और इसको अगर आप बेचने जाओ, तो इसकी कीमत पड़ेगी, है ना, 110 पॉन्ड्स, है ना, 8,000 रुपए, 8-9 हज़ार रुपए। तो कोई व्यक्ति हैंड रेस किए हुए हैं, देवाशीष चेक करो क्या उनको कुछ, ही नीड समथिंग, जस्ट आस्क हिम। तो 110 पौंड यानी 8-9 हज़ार रुपए इसकी कीमत बनती है।
तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या आप अपनी कीमत क्या समझते हैं? क्या आप केवल 8,000 रुपए के केमिकल्स का एक कॉम्बिनेशन है? क्या आप अपनी वैल्यू बस इतना ही समझते हैं? नहीं, हमें से कोई भी नहीं समझता ना। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग साइंस में या मॉडर्न कल्चर में ये हमें बताया जाता है कि हम ये शरीर हैं, है ना। हम हमारा जन्म हुआ था 10 साल, 20 साल, 40 साल पहले, और मृत्यु के बाद हम लोग खत्म हो जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं। ये हम लोग सामान्य तौर पे यही चीज मानते हैं। अगर हम लोग शरीर हैं तो हमारी कीमत 8-9 हजार रुपए से ज्यादा नहीं है। इनको आप जानते होंगे, ये भी एक बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस थी, और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इनका भी जो है इस प्रकार से ही निधन हुआ था। तो एनीवे, तो कोई व्यक्ति हो सकता है कि बहुत सुंदर हो, बहुत हैंडसम हो, है ना, लेकिन जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो शरीर है, वही शरीर वो सुंदर नहीं रहता, है ना। उसकी सुंदरता चली जाती है, उसकी फीलिंग्स चली जाती है, कोई थिंकिंग पावर नहीं है, कोई डिजायर्स नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, यानी लाइफ का कोई सिम्टम नहीं होता। तो हमारा ये प्रश्न है कि अगर हम ये शरीर ही हैं, केवल हमारा जन्म हुआ जब हमारे माता और पिता का मिलन हुआ तभी हमारा अगर जन्म हुआ है, और मरने के बाद कुछ नहीं है, केवल हम ये बॉडी ही हैं, तो अभी ये जो लेडी है यहाँ पर, जिनका हम बॉडी देख पा रहे हैं, यहाँ पे डेड बॉडी देख पा रहे हैं, तो इनका डेड बॉडी तो यहाँ पर है ना। तो क्यों ना इनके अंदर जो केमिकल्स कम हुए हैं या इनका जो सिस्टम खराब हुआ है उसको ठीक करके इनको दोबारा आप जिंदा कर देते हैं? ऐसा क्यों नहीं करते हम लोग? क्योंकि हम जानते हैं कि ये सत्य नहीं है। हम शरीर के अलावा कुछ और हैं, जिसको संस्कृत में आत्मा बोलते हैं, या बाइबल में जिसको स्पिरिट बोला गया, या इस्लाम में जिसको रूह बोलते हैं, वही, चाहे आप उसे रूह बोलिए, चाहे आप उसको स्पिरिट सोल बोलिए, चाहे आप उसको आत्मा बोलिए, वो जो नॉन मटेरियल पार्टिकल है हम वो हैं, वो नॉन मटेरियल एनर्जी हमारी रियल आइडेंटिटी है। यस, जो कृष्ण बोल रहे हैं गीता में कि आत्मा का ना तो कोई जन्म है, ना कभी उसकी कोई मृत्यु होती है। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इस ये जो हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमारा बॉडी लाइफ साइकिल है। देखिए कैसे हम सभी का जो जन्म हुआ है वो ऐसे एक छोटे से बच्चे के समान होता है, नहीं, और कैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, नहीं। तो ये भगवत गीता का एक श्लोक है, सेकंड चैप्टर में 13 श्लोक है। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। उसी को ये बनाया गया है। तो कृष्ण बोल रहे हैं गीता में, देहिनो अस्मिन यथा देहे। मैं आपको सरल हिंदी में समझाता हूँ। जैसे मैं भोपाल से आया हूँ, भोपाल नाम का एक शहर है मध्य भारत में, तो जो व्यक्ति भोपाल में रहते हैं उसको बोलते हैं भोपाली। अगर आप शोले मूवी देखे होंगे तो आप जानते होंगे, सुरमा भोपाली। ऐसे ही जो इंदौर में रहते हैं उसको बोलते हैं इंदौरी, है ना, यानी उस स्थान में रहने वाले को में ई जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे ही जो इस देह में रहता है उसको बोलते हैं देही। देह मतलब होता है बॉडी, और इस बॉडी में जो रह रहा है वो है आत्मा, सोल। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? तो कृष्ण बोल रहे हैं कि देखो, हमारा लगातार हमारी बॉडी चेंज होती है ना। तो देखिए, साइंस भी हमको ये बात बताती है कि हर सेकंड हजारों सेल हमारे बॉडी से डेड हो रहे हैं, डीजनरेट हो रहे हैं, है ना। हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा है बचपन में। और हजारों हजारों नए सेल हर हर सेकंड हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं, है ना। तो ये बात बायोलॉजिकली भी अंडरस्टूड है, आप चाहें तो बाद में गूगल कर सकते हैं, कि करीब 7 साल के बाद, 6 साल और 10 महीने समथिंग, मतलब 7 साल पकड़ लो आप, 7 साल के बाद हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं। हमारी सारी कोशिकाएं चेंज हो जाती हैं, कुछ को छोड़ के, ब्रेन सेल्स वगैरह कुछ कुछ ऐसे हैं, उनको छोड़ के बाकी सारी कोशिकाएं, सारे सेल्स हमारे चेंज हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मेरा नाम दीनवत्सल दास है, तो मेरी उम्र अभी 28 साल है, यानी जब मैं 21 साल का था, आज से 7 साल पहले, उस समय जो मेरा शरीर था और अभी जो मेरा शरीर है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। उसका एक एक सेल बदल चुका है। जैसे बचपन में हम लोग मूवीज देखते थे ना, अमिताभ बच्चन वगैरह की, कि कभी कभी बच्चे जो कुंभ के मेले में गुम जाते थे और बहुत साल के बाद वो मिलते थे अपने माता पिता से, नहीं। तो समझ लीजिए, आप किसी कारण से अपने माता पिता से बिछुड़ गए और 20 साल के बाद आप उनको मिल रहे हैं। तो आप जब बिछड़े थे तब आप एक छोटे बच्चे थे, बालक थे, 10 साल की आपकी उम्र थी, और आप जब मिल रहे हैं उनको तो आपकी उम्र 30 साल है। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो चुके हैं, आपकी बॉडी पूरी तरह चेंज हो चुकी है ना, सब कुछ बदल चुका है। तो
लेकिन आप 20 साल बाद घर आए तो आपकी माता क्या बोलेगी, अरे ये तो मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो ऐसा नहीं दिखता था, वो तो छोटा सा था, ये कोई और है, जाओ जाओ, मैं तो मेरे बेटे नहीं है, वापस चले जाओ। क्या माता ऐसा बोलेगी? नहीं, क्योंकि माता जानती है ये मेरा ही बेटा है लेकिन उसका शरीर बदल गया है ना। टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिए, बेटा वही है, व्यक्ति वही है, पर्सन वही है, उसका शरीर बदल गया है, उसकी एक्सटर्नल कवरिंग चेंज हो गई है, लेकिन व्यक्ति वही है। तो यही है भगवत गीता का पहला लेसन, द ABCD ऑफ भगवत गीता, दैट वी आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अवर बॉडीज। तो बॉडी और सोल में क्या अंतर है? बॉडी मैटर की बनी है, इसको बोलते हैं पंचभूत। यानी मैटर मतलब क्या है, जो लोग साइंस के स्टूडेंट है वो जानते हैं, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, उसको मैटर बोलते हैं ना साइंटिफिक लैंग्वेज में भी। यानी और मैटर की क्वालिटी क्या है? मैटर डिके होता है, मैटर डजंट लास्ट फॉर एवर, है ना, उसका एक धीरे धीरे पतन होता है और एक दिन वो खत्म हो जाता है। बल्कि सोल क्या है? स्पिरिट है, शक्ति है, मतलब वो परमानेंट है। बॉडी कॉन्शियस नहीं है और स्पिरिट कॉन्शियस है, यानी उसमें चेतना है। चेतना, कॉन्शियसनेस। चेतना क्या होती है? द एबिलिटी टू थिंक, विल, फील एंड एक्ट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। चेतना का अर्थ है अगर कोई सोच पाता है, समझ पाता है, और कुछ उसके अंदर इमोशंस होते हैं, कुछ उसके अंदर व्यवहार, उसके अंदर कुछ भावनाएं होती हैं, और अगर वो कुछ कार्य कर पाता है, तो ऐसे एंटिटी को लिविंग बीइंग बोलते हैं। जैसे ये टेबल है, मैं टेबल के ऊपर बैठा हूं, ये मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन लिविंग बीइंग नहीं है। इसको मैं कितना भी मारूं, क्या ये फील कर सकता है? नहीं। क्या ये रिस्पॉन्ड कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये डेड मैटर है। लेकिन अगर एक छोटी सी बिल्ली है या कोई छोटा सा एंट भी है, चींटी भी है, अगर मैं इसको मारूं तो वो तुरंत रिस्पॉन्स करेगी। या कोई पौधा भी है, कोई पौधे को मारो तो भले वो रिस्पॉन्ड ना कर पाए, लेकिन उसे फीलिंग जरूर होगी, है ना। तो ये है कॉन्शियसनेस में और नॉन नॉन कॉन्शियसनेस में, यानी इसको संस्कृत में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जड़ और चेतन, उसमें अंतर। ठीक है, तो बॉडी टेम्पररी है बल्कि सोल परमानेंट है, उसके अंदर चेंजेस नहीं होते। तो इसको हम लोग आगे और समझते हैं। तो देखिए, हम लोग रोज बहुत सारा समय आईने के सामने बिताते हैं, बहुत हमको अच्छा लगता है आईने के सामने बिताना, खासकर जो महिलाएं हैं थोड़ा ज्यादा समय बिताती हैं, डोंट माइंड। तो हम देखते हैं, हम लोग आईने के सामने देखते हैं अपने आप को, ओके मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं, मेरे बाल ठीक हैं कि नहीं, मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं कि नहीं, है ना, कितना हम लोग कॉन्शियस होते हैं अपने बॉडी के बारे में। तो देखिए, हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग जहां पे बैठे हुए हैं वहां बैठे बैठे तुरंत, ये रैपिड फायर राउंड है, ओके, रैपिड फायर है, तुरंत इसका आंसर करना है, ओके। सो यू हैव टू क्विकली टेल दिस थिंग, ओके। 3, 2, 1 स्टार्ट। ओके, आपकी नाक कहां पर है? नाक को टच करिए, टच योर नोज, ओके, ठीक है। आपका हृदय किस कहाँ है? अपने हृदय को टच करिए, अपने हार्ट को टच करिए, ओके, वेरी गुड। आपके कान कहाँ हैं? अपने कान को टच करिए, ओके, वेरी गुड। अब देखिए, आप कहाँ हो? अपने आप को टच करिए, टच योर सेल्फ। तो देखिए, मैं वीडियो थोड़ा देख पा रहा हूं, कोई व्यक्ति छाती पर हाथ लगाया हुआ है, कोई ब्रेन पे हाथ लगाया हुआ है, कोई आंखों पे हाथ लगाया हुआ है। तो देखिए, पहले 3 प्रश्नों में कोई भी डिफरेंस नहीं था, सब लोग एग्जैक्ट आंसर दे पा रहे थे, लेकिन फोर्थ में बहुत अंतर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ हैं। नहीं, हम लोग जानते ही नहीं कि मैं कौन हूं। ये मेरी नाक है, मेरे कान है, मेरा हृदय है, मेरा मेरा मेरा, ठीक है, मैं कौन हूं भाई? किसका? वो इज द ऑब्जेक्ट, वो इज दैट सॉरी, वो इज द सब्जेक्ट, मेन एंटिटी बिहाइंड दिस, उसको हम लोग नहीं जानते हैं। तो उसको जानने का हमें प्रयास करना चाहिए, ये फर्स्ट थिंग है। तो एक शॉर्ट में ये बता रहा है पिक्चर कि हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है, सूयते सा चराचरम, गीता में बताया गया है। जैसे बॉडी, जैसे कि एक कार होती है, कार के अंदर एक ड्राइवर होता है ना। तो मान लो आजकल क्या होता है, कई कार्स में क्या होता है, ब्लैक फिल्म्स लगी होती हैं, यानी आप बाहर से देख नहीं सकते कि अंदर कौन बैठा हुआ है ना। तो हमारी बॉडी भी इस तरीके की है। हमारी बॉडी क्या है? एक ओपेक कार की तरह है, यानी अंदर क्या है हम देख नहीं सकते, लेकिन अंदर एक ड्राइवर है, एक एनर्जी है जिसके कारण ये पूरी मशीन चल पाती है, वो है आत्मा। लेकिन हम उस आत्मा को देख नहीं पाते हमारे इन आंखों से। और ये ऐसा नहीं है कि आत्मा केवल मनुष्यों में है, कोई भी लिविंग बीइंग,
कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम ऑफ लाइफ, कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम ऑफ सोल। यानी चेतना जो है वो आत्मा की परिसूचक है। अगर आपको कोई भी जगह चेतना दिखाई दे, एक छोटा सा बैक्टीरिया भी है जो कि जीवित है, यानी उसके अंदर आत्मा है, ये है पहचान। अभी भी देखिए साइंस को अभी भी ये नहीं पता है साफ साफ शब्दों में कि डेथ की डेफिनेशन क्या है। कोई बोलता है कि जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा और तमाम सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये वो सारे जब मिलके एक साथ काम नहीं कर पाते उसको हम डेथ बोलते हैं। तो ये बहुत वेग डेफिनेशन है, बल्कि वैदिक स्क्रिप्चर बहुत सीधी डेफिनेशन देते हैं। जब हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़ देती है तो बॉडी की डेथ हो जाती है। वेरी सिंपल। जब तक ये आत्मा शरीर में है तब तक वो जीवित है, जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा वो उसका डेथ हो जाएगा। तो हाँ, मैं वही आपको जैसे उदाहरण दे रहा था। तो हम लोग कार को देखने में बहुत एक्सपर्ट हैं, बट हमें कार के अंदर का ड्राइवर भी देखना चाहिए, उसके अंदर है कौन। जिस प्रकार से कोई पक्षी है, उस पक्षी को अगर आप एक केज में बंद कर देंगे तो हो सकता है कि आप उस पक्षी के केज को तो आप देख पा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो पक्षी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप केवल केज की देखभाल करेंगे कि हाँ भाई ये जो पिंजरा है ये सोने का पिंजरा है, इसका मुझे ध्यान रखना है, इसको ब्रश करना है, देखिए यहाँ पे जो दादी माँ है वो ये करने का प्रयास कर रही है, शी इज पॉलिशिंग द केज। अच्छा है, केज को पॉलिश करना चाहिए, बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन ये केज किसके लिए है? ये उस पक्षी के लिए है। अगर ये आत्मा जिस दिन शरीर को छोड़ देगी, वैसे भी आप इस शरीर को या तो जला दोगे या गला दोगे या कहीं फेंक दोगे। इसलिए उस आत्मा को मत भूलो, वो आत्मा भूख से मर रही है, वो पक्षी मर रहा है। जैसे हमारे दोस्त सुशांत राजपूत के साथ हुआ, उसकी बॉडी फर्स्ट क्लास थी, सब कुछ ठीक था उसके साथ, पर अंदर ही अंदर उसकी आत्मा रो रही है, और हम सबकी भी रो रही है। हो सकता है कि हमारी इंटेंसिटी कम हो, कम और ज्यादा हो सकती है। तो इसको एड्रेस करना पड़ेगा, इस चीज को हम लोग छोड़ नहीं सकते। तो भगवत गीता बताती है, तो कई लोग बोलते हैं कि लाइफ क्या है, वो एक बस एक संयोग है, इट्स जस्ट अ चांस, है ना। हमने सो कॉल्ड डार्विन थ्योरी पढ़ी हुई है कि बहुत 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 पहले जमीन पानी के अंदर कुछ केमिकल्स आपस में मिले और पहला यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बना, और फिर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिले, फिर अमीबा बना, ये बना, वो बना। हम सबने पढ़ा हुआ है बचपन में, बट क्या ये रियली प्रैक्टिकल है? बहुत सारे साइंटिस्ट बाय द वे डार्विन की थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इट्स नॉट कि ये, इसलिए ये थ्योरी है। थ्योरी मतलब अभी तक प्रूव नहीं हुई है। जैसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशन लॉ, लॉ ऑफ मोशन, लॉ मतलब वो प्रूव्ड है, इट्स एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड फैक्ट्स, लेकिन थ्योरी मतलब अभी तक परफेक्ट नहीं है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बहुत सोफिस्टिकेटेड कैमरा है। अच्छा बताइए, कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबसे बेहतरीन कैमरा किसके पास है? किसी के पास 48 मेगापिक्सल का है क्या, या उससे ज्यादा? कोई है ऐसा? यू कैन जस्ट रेज योर हैंड और यू कैन जस्ट पॉइंट इट आउट। ओके, कुछ लोग के पास है इट सीम्स। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं, आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा। आईफोन भी 1 लाख रुपए का आता है, बट 100 मेगापिक्सल से ज्यादा कैमरा अभी एटलीस्ट जनरली तो अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी। लेकिन हम सबके पास भगवान की कृपा से 576 मेगापिक्सल का कैमरा है। जी हाँ, ह्यूमन आई जो है वो 576 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसलिए आंखों की जो क्वालिटी है वो कभी कैमरा में नहीं आ सकती, इट्स नेवर पॉसिबल। और दूसरी चीज, जो भी आपके पास फोन हो, चाहे आईफोन भी क्यों ना हो, उसके अंदर कुछ 1000 या कुछ मिलियन कलर्स तक होते हैं, लेकिन एक ह्यूमन आई बिलियंस ऑफ कलर्स को कैप्चर कर सकती है। मच मोर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ऑफ गॉड। सो एनीवे, तो देखिए जो कैमरा है वो भी बहुत सारी चीजों को रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन कैमरा और ह्यूमन बीइंग में अंतर है। एक मशीन और एक रोबोट और एक ह्यूमन बीइंग में अंतर है। क्या? ह्यूमन बीइंग उस फिल्म के दृश्य को देख के रो सकता है, हंस सकता है, इमोशंस को रिलेट कर सकता है, एक कैमरा नहीं कर सकता, एक रोबोट नहीं कर सकता, है ना। सो लाइफ इज नॉट मैटर, है ना, बल्कि मैटर इज कमिंग फ्रॉम लाइफ। ओके, हम लोग कुछ चीजों को स्किप करेंगे। जैसे हम देखते हैं एक और उदाहरण। जैसे देखिए, हम सभी कैसे आए इस जगत में? हमारे माता और पिता के मिलन से। हमारे माता और पिता का जब मिलन होता है उससे हम लोग आए हैं। तो हम देखते हैं ये चीज किसी भी लिविंग बीइंग पे ये बात सत्य है, रिप्रोडक्शन से आगे की स्पीशीज बनती है। लेकिन
सपोज मैंने यहाँ पे दो रोबोट्स को रखा, एक रोबोट का नाम है रजनीकांत और एक का है ऐश्वर्या राय। एक मूवी बनी थी रोबोट बहुत साल पहले, हमारे जमाने में बहुत पहले, तो उसमें रजनीकांत और ऐश्वर्या राय थे। तो मैंने यहाँ पे ऐश्वर्या राय और रजनीकांत को रख दिया और मैं इस कमरे को बंद करके चला गया। दोनों रोबोट्स हैं, हाँ, मतलब मशीन्स हैं, लाइक मोबाइल फोन। टू मोबाइल फोन्स आर देयर, वन इज ऐश्वर्या राय, वन इज रजनीकांत। सुबह में आया तो सुबह में देखता हूं कि ये रजनीकांत और ऐश्वर्या राय ने मिलकर एक संतान को जन्म दिया है, एक मिनी मोबाइल फोन। ऐसा हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। ये अंतर है लिविंग बॉडी में और एक मशीन में। लिविंग बॉडी क्या है, आगे बढ़ सकती है, इट कैन गो टू द नेक्स्ट जनरेशन, इट कैन डू बाय प्रोडक्शन, और रोबोट कैन नॉट डू। तो आप बोलते हैं नहीं नहीं, अरे उसमें मूवी में दिखाया था रजनीकांत का तो रोबोट, ऐसा रोबोट बना रहा था। हाँ, रोबोट वही कर सकता है जिसकी प्रोग्रामिंग उसको है। तो अगर रोबोट प्रोग्राम्ड है रोबोट्स को फंक्शन कराने के लिए तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन रोबोट ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो उसकी प्रोग्रामिंग में नहीं है, फिर वो एरर दिखा देगा, एरर 404, है ना। तो ये अंतर है दोनों में। तो देखिए भगवत गीता बताती है कि हर व्यक्ति के जीवन में के शरीर को 6 प्रकार के चेंजेस होते हैं। हम सभी का जन्म हुआ है, फिर हमारी ग्रोथ होती है, फिर मेंटेनेंस यानी कि हमारा पीक टाइम आता है, जवानी का टाइम आता है, फिर बाय प्रोडक्ट्स यानी हम लोग विवाह बंधन में बनते हैं, और फिर हमारे पुत्र या पुत्री होती है ना, ये बाय प्रोडक्ट। फिर ड्विंडलिंग, फिर धीरे धीरे शरीर झुकने लगता है, धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, और एक दिन डेथ। ये हर एक लिविंग बीइंग के साथ ये सब चीजें होती हैं। ऑफ कोर्स अगर प्री मैच्योर डेथ ना हो तो, एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, एक जनरल बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जैसे हमने पहले बात की थी बॉडी चार्ट, तो हमारा शरीर इन सारे चेंजेस से गुजर रहा है। ऑल दिस 6 चेंजेस आर हैपनिंग इन आवर बॉडी, लेकिन मैं तो वही हूं ना भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि बचपन में अमिताभ बच्चन अलग दिखता था लेकिन वो कोई और व्यक्ति हो गया, ऐसा तो नहीं था, है ना। मैं इसको फिर दूसरी तरीके से समझाता हूँ, यानी कि आज से 20 साल बाद हो सकता है कि मैं दिखने में बहुत अलग हो जाऊं, मेरी थिंकिंग फीलिंग बदल जाए, मेरे मेंटल मेकअप बदल जाए, मेरा बॉडीली मेकअप बदल जाए, ये हो सकता है। लेकिन व्यक्ति तो मैं वही हूं ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आज मैं दीन वत्सल दास हूं, कल मेरे शरीर में कोई और आ जाएगा, रजनीकांत आ जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। व्यक्ति तो वही मैं वही हूँ, व्यक्ति नहीं बदलता, उसका शरीर बदल जाता है। तो वही बात है, आत्मा नहीं बदलती, उसका शरीर बदलता जाता है, ये बात है। तो ये हमारी आत्मा जो है उसके ऊपर 2 कवरिंग्स हैं। तो सबसे पहले तो ये है हमारी ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस मतलब होता है स्थूल, यानी कि जिसको हम परसीव कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर्स की भाषा में हार्डवेयर, आप जानते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। हार्डवेयर वो होता है जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप परसीव कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्क्रीन इत्यादि, इसे बोलते हैं हार्डवेयर। ऐसे ही हमारी बॉडी के वो एलिमेंट्स जो कि ग्रॉस हैं, यानी जिसको आप परसीव कर सकते हो, हमारे बॉडीली लिम्स इत्यादि, इसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी, है ना, जो कि इन 5 एलिमेंट से बनी है। अर्थ मतलब सॉलिड सब्सटेंस, वाटर मतलब लिक्विड सब्सटेंस, फायर, एयर और ईथर या वैक्यूम। फिर उसके अंदर है एक सटल बॉडी, सटल मतलब सूक्ष्म शरीर। जैसे मैंने बताया सॉफ्टवेयर, जैसे मेरा ये लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसमें है, वीएलसी प्लेयर है, बहुत सी चीजें हैं। तो मैं जानता हूं कि इसके अंदर विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मैं कभी उसको छू नहीं पाऊंगा, उसको मैं छू नहीं सकता, लेकिन मैं उसकी प्रेजेंस को समझ सकता हूं दूसरे माध्यम से। ऐसे ही हमारे सटल बॉडी होती है, सूक्ष्म शरीर होता है, जो होता है माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। मन, बुद्धि और अहंकार। हम सभी जानते हैं कि हमारा एक मन है, हमारी बुद्धि है। ऐसा कोई है यहाँ पे जिसकी बुद्धि नहीं है? कोई ऐसा व्यक्ति है, हाथ उठाइए, जो कहता है मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, मैं एक नंबर का मूर्ख हूं, ऐसा कोई बोलेगा? नहीं कोई ये बात नहीं एक्सेप्ट करना चाहता। हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर बुद्धि है, हम लोग ऐसा बोलना चाहते हैं, है ना, एटलीस्ट मानते तो हैं। तो हम सभी जानते हैं हमारे अंदर बुद्धि है, लेकिन उस बुद्धि को हम छू नहीं सकते। अगर छू सकते होते तो जरूर हम उसका ऑपरेशन करा के अपनी बुद्धि को आइंस्टीन की तरह बड़ा बना लेते, ताकि हम भी बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाएं, लेकिन वो हम नहीं कर सकते, है ना। लेकिन उसको हम दूसरी तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ऑफ कोर्स उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। तो ये माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो क्या है, एक कवरिंग की तरह है, लेकिन वो सटल है, और उसके अंदर है सोल। तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। सपोज सर्दियों का टाइम है, ऑफ कोर्स हमारे ओडिशा में ज्यादा सर्दी नहीं होती है, तो थोड़ा सा आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आप कश्मीर गए हैं, वादियों में बहुत ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड। तो क्या होगा, सबसे पहले आपका शरीर है, आपकी प्लेन बॉडी, उसके ऊपर आपने एक शर्ट पहना है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने एक बड़ा सा कोट पहना हुआ है। तो बाहर से कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया, आपका दोस्त आपसे मिलने आया,
हाँ, हेलो आप कैसे हो, तो वो आपका क्या देखेगा, वो ना आपका शरीर देख पाएगा और ना आपकी शर्ट देख पाएगा, वो केवल आपका कोट देख पाएगा, इजंट इट? तो कोट उसको दिख रहा है, लेकिन कोट के अंदर एक शर्ट है, और शर्ट के अंदर भी आपकी बॉडी है। ऐसे ही मैंने आज तक अपने पिताजी को कभी नहीं देखा, आपने आज तक अपनी माताजी को कभी नहीं देखा, हमने एक दूसरे को कभी देखा ही नहीं है, हमने केवल उनकी बॉडी को देखा है, हमने केवल उसकी ग्रॉस बॉडी को देखा है। इजंट इट लाइक अ शॉकिंग थिंग कि हम लोग केवल आज तक उनके एक्सटर्नल बॉडी को ही परसीव कर पाए हैं, कभी हमने ना उनके मन बुद्धि अहंकार को देखा, और ना कभी हमने वो कौन है उस आत्मा को तो कभी हम दर्शन ही नहीं कर पाए हैं। लेकिन तरीका है दर्शन करने का, विल टॉक अबाउट दैट। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो मैं आपको एक कुछ कॉमन सेंस या लॉजिक, इसको संस्कृत में बोलते हैं न्याय शास्त्र, न्याय शास्त्र समझाना चाहूंगा। तो सपोज हमारी ये कोई रिलेटिव है, हमारे कोई दादी है ना, मान के चलो हमारी नानी है, तो हमारी नानी जी का देहांत हो गया है ना? देख रहे हैं सभी लोग दुख में हैं यहाँ पे। तो जब हमारी नानी जी का देहांत हो गया है ना, तो आई थिंक नानी जी को ओडिया में बोलते हैं जे जे माँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज इट करेक्ट? ओके, जे जे पापा जे जे माँ, आई थिंक जे जे, अगर मैं करेक्ट हूं तो शायद यही बोलते हैं। एनीवे तो नानी है ये हमारी, है ना? तो नानी जी का मान लो देहांत हो गया है। ओके, मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपकी नानी जी का कुछ हो, लेकिन अल्टीमेटली कभी ना कभी तो हम सबको जाना है ना? सो जस्ट टेक द एग्जांपल, डोंट गेट इमोशनल। तो नानी जी के साथ, नानी जी का देहांत हो गया है, तो हम सभी दुखी हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं, अरे मेरे नानी जी चली गई, हम बोलते हैं ना। तो भैया हमने तो साइंस में बहुत सारे लोग हमें सो कॉल्ड साइंटिस्ट बोलते हैं, नहीं हम ये शरीर ही हैं, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। तो ठीक है, अगर हम ये शरीर ही हैं, अगर मेरी नानी यहाँ पे बैठी है, यहाँ पे लेटी हुई है ना, तो मान लो मिस्टर साइंटिस्ट, मिस्टर डॉक्टर, अगर आपको लगता है कि मेरी नानी का रेस्पिरेटरी और सिस्टम खराब है, या कुछ पैनक्रियाज की प्रॉब्लम थी, या जो भी था, तो वो चीज आप इसके अंदर डाल दो, आप इनके बॉडी में वो पर्टिकुलर चीज डाल दो और दोबारा इनको जीवित कर दो। क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर भी जानते हैं, वो साइंटिस्ट भी जानते हैं, और आप भी जानते हो कि ऐसा नहीं हो सकता, है ना? ये शरीर यहीं पड़ा है, लेकिन नानी जी तो गुजर गई हैं, नानी जी अब यहाँ नहीं है, है ना? बॉडी स्टिल देयर, बट नानी जी, द सोल हैज लेफ्ट, है ना? तो इसलिए हम दुखी हैं, है ना? ये बात हम जानते हैं। ठीक है, ये बात तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि कैसे एक लिविंग बींग और नॉन लिविंग बींग में क्या अंतर होता है। और कुछ थोड़ा सा साइंटिफिक डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं शॉर्ट में, ज्यादा नहीं रखेंगे। ये जनरली हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए इस तरह का रखते हैं साइंटिफिक प्रेजेंटेशन, लेकिन ठीक है शॉर्ट में रखते हैं। आप इसको बाद में गूगल में आराम से शेयर देख सकते हैं, अगर आपको मुझसे चाहिए हो तो ये आप स्लाइड ले सकते हैं। देखिए, दो फिनोमेना होते हैं साइंटिफिक वर्ल्ड में, उसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ये क्या चीज है? नियर डेथ एक्सपीरियंस, मृत्यु के समय, मृत्यु जब नजदीक है उस समय जो अनुभूति होती है, उसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, यानी ऐसा लगता है कि हम अपने शरीर से बाहर निकल गए, उसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो बहुत सारी रिसर्च हुई है नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के ऊपर। तो इसमें होता क्या है, व्यक्ति को लगता है कि वो अपने बॉडी को छोड़ दिया है, और वो कुछ कुछ चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है ना? और कुछ समय के बाद वो दोबारा अपने शरीर में आता है, और वो अपने घर वालों को, या अगर उसका ऑपरेशन हो रहा है तो अपने डॉक्टर्स को बताता है, हाँ हाँ मैं देख रहा था आप लोग मेरे शरीर का इलाज कर रहे हैं, और मैं ऊपर से देख रहा था, है ना? तो ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है या बॉडी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, इसके ऊपर हजारों हजारों स्टडीज हो चुकी हैं, और सैकड़ों बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। और हाँ, ये कोई हिंदू लोगों ने नहीं लिखी है, ये कोई इस्कॉन वालों ने नहीं लिखी है, ये हर प्रकार के वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों ने इस प्रकार की बुक्स लिखी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। एक केस जो आप पढ़ सकते हैं, खासकर जो मैंने पर्सनली पढ़ा है बहुत अच्छे से, एक लेडी थी, अमेरिकन लेडी, उनका नाम था पैम रोनाल्ड्स। उनके केस से ये पहली बार सामने आया, क्योंकि पैम रोनाल्ड्स को एक बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, और उनका जो, क्योंकि उनका जो केस है वो क्लिनिक ट्रायल है, यानी कि रिकॉर्डेड केस है। तो उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी, तो यानी हार्ट को निकाला गया था या डिसफंक्शन किया गया था, और ब्रेन सर्जरी भी हुई थी। तो ना ब्रेन काम कर रहा था, ना हार्ट काम कर रहा था। उसके बाद वो जीवित थी, और जीवित होने के जब उनकी चेतना वापस आई, तो वो पूरी तरह बता पा रही थी कि हाँ, मैंने अपने आप को अपने शरीर से बाहर पाया, और मैं, आप लोग क्या बात कर रहे थे वो मैं याद कर पा रही हूँ। बल्कि ऐसा साइंटिफिकली होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ना हार्ट पंप कर रहा था, ना मतलब आर्टिफिशियली पंप कर रहा था, नॉट द रियल हार्ट, और ना ब्रेन अपना काम कर रहा था, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था।
फिर एक और चीज क्या है, वो है रीइंकारनेशन। रीइंकारनेशन मतलब होता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का मतलब क्या है? पुनर्जन्म का मतलब है कि जब हम मर जाते हैं तो मरने के बाद एक दूसरे शरीर में आते हैं। तो देखिए कृष्ण बोल रहे हैं गीता में, है ना, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यति। मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा शरीर लगातार बदल रहा है, हर सेकंड में चेंज हो रहा हूं, और 7 साल के बाद मैं पूरी तरह चेंज हो रहा हूं। तो जब मैं इस शरीर में हूं, मान लो मेरी उम्र 70 साल हो गई, तो 70 साल में 10 बार मेरा शरीर बदल चुका है, लेकिन शरीर बदलने के बाद भी मैं जीवित हूं, सोल यहां पर है। तो जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, जब मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा, तो ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि मैं मर जाऊंगा? यू आर गेटिंग द पॉइंट। ऑलरेडी हर सेकंड हमारी मृत्यु हो रही है। मृत्यु मतलब क्या? हमारी बॉडी चेंज हर सेकंड होती है, और हर 7 साल में पूरी तरह चेंज होती है। तो ऑलरेडी हम जीते जी तो मरते ही हैं। तो जब हम लोग मरने के बावजूद हमारी आत्मा रहती है, हमारी आत्मा का विनाश नहीं होता, हमारा विनाश नहीं होता, तो आप हमें ऐसा क्यों लगता है कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं है? मृत्यु के बाद जीवन है। मृत्यु के बाद हमें दोबारा एक दूसरा शरीर मिलता है। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं कि हमें मनुष्य का ही शरीर मिले, हमें पेड़ पौधे का शरीर मिल सकता है, हमें पशु पक्षियों का शरीर मिल सकता है, इत्यादि। पद्म पुराण में बताया है कि 84 लाख स्पीशीज होती हैं, 84 लाख प्रकार की स्पीशीज होती हैं, है ना। 9 लाख प्रकार के एक्वाटिक्स होते हैं, 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाले जीव, है ना। 11 लाख प्रकार के इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स और अदर स्मॉलर एनिमल्स या स्मॉलर लिविंग बींग्स, है ना। और 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, 30 लाख प्रकार के एनिमल्स होते हैं, या 4 पैरों वाले या बीस्ट होते हैं, जिन्हें बीस्ट बोलते हैं, है ना। ये सब डिस्क्रिप्शन पद्म पुराण में है। तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है कि रीइंकारनेशन सत्य है कि नहीं। और मैं आपको कोई भी हिंदू या इंडियन कोट नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग सोचते हैं इंडिया वाले तो सब ऐसे ही हैं। हम लोग का इस प्रकार का अनफॉर्चुनेट ये है कि हम लोग गोरी चमड़ी का व्यक्ति जो बोले उसको ही सत्य मानते हैं। तो एनीवे, है ना, आप ये सर्च कर सकते हैं। खासकर इयन स्टीवनसन, इन्होंने बहुत डिटेल में, इयन स्टीवनसन एक इस्कॉन साइंटिस्ट है, एक इस्कॉन डिवोटी है, और क्रिश्चियन थे पहले वो। तो इन्होंने बहुत इस पर रिसर्च की है, और बहुत सारी बुक्स भी इसके लिए मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको आराम से चर्चा कर सकते हैं, है ना। जनरली हम लोग इस बारे में काफी, देखिए इनमें से कुछ बुक्स को हमने बताया, सैकड़ों हजारों बुक, हजारों हजारों राइटर्स की लिखित लिखित में वर्णित है। और हम देखते हैं बहुत सारे लोगों ने देखा है अपने आसपास इसको होते हुए भी, है ना। एक और चीज जिससे हम समझ सकते हैं साइंटिफिकली, वो है फोबिया। फोबिया मतलब क्या होता है? एक चीज के प्रति हमारा इनहेरेंट डर, कोई खास हमारा डर। जैसे कुछ लोग को पानी का होता है, कुछ लोग को ऊंचाई का होता है, कुछ लोग को शार्क ऑब्जेक्ट का होता है, कुछ लोग को आग का डर होता है ना। इसको बोलते हैं फोबिया। तो डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने पाया है कि ये फोबिया पिछले जन्म में होने वाली हमारी मृत्यु का जो वे था, जिस कारण से हमारी मृत्यु हुई थी, उस कारण का फोबिया हमारे नेक्स्ट लाइफ में भी रहता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए, सोल का विनाश नहीं होता, इसी प्रकार से सटल बॉडी का भी विनाश नहीं होता। यानी माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो का विनाश नहीं होता, मन, बुद्धि, अहंकार का विनाश नहीं होता। इसलिए आप देखिए, दो जुड़वे बच्चे हैं, हम लोग आगे चल के बात करेंगे उस पर, ये जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो देखिए, अगर आपका, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का पिछले जन्म में डूबने से मृत्यु हुई है, तो उसको पानी से एक डर होगा, नदी में, तालाब में जाने से उसे डर लगेगा, है ना? इस प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। हाँ, एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है या एक अंडरस्टैंडिंग है, ट्विंस। अगर आप कभी जीवन में ट्विंस को मिले हो तो आप जानते हो। देखो ट्विंस का क्या होता है, जन्म ऑलमोस्ट साथ में होता है, कुछ सेकंड्स का अंतर होता है, कई बार तो उनकी बॉडी भी एक साथ मतलब जुड़ी होती है फिजिकली भी। तो देखिए, ट्विंस का जन्म हो रहा है सेम स्पर्म से, सेम माता पिता से उनका जन्म हो रहा है, उनकी पैदाइश भी एक प्रकार की होती है, सब कुछ उनका एक जैसा होता है। उसके बावजूद जन्म से ही दोनों का मनोभाव अलग होता है, दोनों की चेतना अलग होती है, दोनों की सोचने समझने की तरीके अलग होते हैं। क्यों? ये बताता है कि दोनों का मन अलग है, दोनों का पास्ट एक्सपीरियंस अलग है, दोनों की पिछले जन्म अलग है ना। ये दोनों के बीच में अंतर है, ये सेम नहीं है। तो हम जनरली, एक फॉक्स न्यूज का बहुत अच्छा वीडियो आया था, जिसमें एक अमेरिका का एक फायर फाइटर था, जिसकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मृत्यु हुई थी। लेकिन अभी हमारे पास समय कम है और यहाँ पे वीडियो दिखाना थोड़ा मुश्किल भी होगा, तो हम लोग कभी और इसको चर्चा करेंगे, या आप हमसे ले सकते हैं, है ना। ये बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल है कैप्टन ब्रूस का, है ना, जो कि फॉक्स न्यूज का है, इट्स नॉट इंडियन, अमेरिकन न्यूज चैनल।
और भी अच्छा, और रीइंकार्नेशन को क्या मतलब अज्ञानी लोग, गांव के लोग जिन्हें कुछ नहीं आता उसको मानते हैं? नहीं, दुनिया के जो बड़े बड़े थिंकर्स हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, वो रीइंकार्नेशन को मानते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने दुनिया का सबसे एक्सटेंसिव, सबसे महत्वपूर्ण संविधान लिखा, अमेरिका का संविधान उन्होंने लिखा, है ना? आपने सुना होगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बहुत फेमस कोटेशन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का कोटेशन है। तो उन्होंने बोला है कि यस, मैं इस बात में यकीन करता हूं कि मृत्यु के बाद भी मैं जीवित रहूंगा, मैं किसी और जगह अपने आप को पाऊंगा। इंग्लिश पोएट जॉन एडम्स ने बोला है, सोक्रेटिस, जो कि पश्चिमी विचारधारा, पश्चिमी दर्शन, पश्चिमी फिलॉसफी के फादर हैं, वो इस बात को बोलते हैं। आप जानते होंगे सोक्रेटिस को सजा दी गई थी हेमलॉक, हेमलॉक नाम का एक जहर उनको पीने की सजा दी गई थी, क्योंकि वो जो है बहुत क्रांतिकारी उनके विचार थे। तो सोक्रेटिस ने हंसते हंसते उसको पिया। तो सैनिक ने बोला, आपको डर नहीं लग रहा है? बोले, डरने की क्या बात है, ये हेमलॉक मेरे शरीर को मार सकता है, मुझे नहीं मार सकता। तो देखिए, ये लोगों ने तो कभी वैदिक शास्त्र को नहीं पढ़ा, लेकिन ये भी इस बात को समझ रहे हैं, है ना? और एक बहुत ही क्रांतिकारी जो केस स्टडी है, वो एक लड़की का है, उसका नाम है शुक्ला गुप्ता, जो कैसे अपने पिछले जन्म के बहुत सारे लोग, अपने पति, उनके ससुराल के लोग, उनको पहचान पाई। तो आप इसको गूगल करिए, आराम से बाद में पढ़िए, हमारे पास समय कम है, हम लोग इतना डिटेल में नहीं जा पाएंगे। तो अब बात उठती है कि ये मृत्यु के समय हमारे साथ होता क्या है। अच्छा, आप बोल रहे होंगे कि देखिए, हमारे सेशन का नाम है पासवर्ड फॉर हैप्पीनेस, आपने तो बोला था कुछ कैसे हम जीवन में खुश हों वो सब बताएंगे, आप ये क्या जन्म मृत्यु की बातें करने लगे? हाँ, ये जरूरी है। जब हम जानेंगे नहीं कि हम क्या हैं, तो हम अपने आप को कैसे खुश कर सकते हैं, है ना? इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, अज्ञान ही सारे दुखों का जड़ है। तो ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है खुश होने के लिए, है ना? जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अगर हम अज्ञानी रहेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए ये जानना जरूरी है। तो थोड़ा सा ही साइंटिफिक हो रहा है, हल्का सा टेक्निकल हो रहा है, बट ये जरूरी है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब इस शरीर का विनाश होता है, तो मन और बुद्धि का विनाश नहीं होता। सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर का, यानी हार्डवेयर खत्म हो जाता है पर सॉफ्टवेयर रहता है। जैसे हमारा फोन है, हमारे फोन का जो भी डेटा है अब हम लोग गूगल ड्राइव पे रख सकते हैं ना, गूगल ड्राइव पे रखा रहता है। तो हमारा फोन अगर खत्म हो गया, मान लो फोन जल गया, चोरी हो गया, तो भी हमारा डेटा गूगल ड्राइव पे सेव है। हमारा जब नया फोन आएगा, नए फोन में आप ईमेल आईडी अपनी डालेंगे, deenvatsal@gmail.com, तो तुरंत आपका सारा डेटा आ जाएगा, होगा कि नहीं? ऐसे ही हमारा जो जी ड्राइव है, गूगल ड्राइव जो है, वो सेव है। तो आप बोलो नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि गूगल वालों का डेटा जल जाए, तो चिंता मत करिए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? जैसे मैं एक आईटी वर्ल्ड से आ रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे कंपनी था म्यू सिग्मा, तो हमारा एक डेटा वेयर हाउस था बैंगलोर में, एक था चेन्नई में। मान लो बैंगलोर में आतंकवादी हमला हो गया, कुछ जल भी गया, कोई बात नहीं, डेटा चेन्नई में भी है, और वो थर्ड पार्टी को भी दिया हुआ है, बहुत जगहों पे रखा जाता है। ऐसे ही गूगल का जो डेटा है, जमीन पर, समुद्र में, और पता नहीं कहाँ कहाँ वो लोग रखते हैं, बहुत उसकी मल्टीपल कॉपीज होती हैं, तो डरने की बात नहीं है। एनीवे, सो तो ये किस तरह से काम करता है? तो कृष्ण बोलते हैं गीता में कि जैसे हम कपड़े पहनते हैं, और कपड़े हम कुछ समय पहनते हैं, 6 महीना, साल भर पहनते हैं, फिर कपड़ा धीरे धीरे खराब होने लगता है, फिर फटने लगता है, तो एक दिन हम उसको त्याग देते हैं और नया कपड़ा पहन लेते हैं। ऐसे ही इस आत्मा के लिए ये शरीर एक कपड़े की तरह है, इसको हम पहन रहे हैं। अभी हमारा पीक टाइम है, युवा अवस्था है, कपड़ा बहुत सुंदर है, लेकिन धीरे धीरे कपड़ा फटने लगेगा और एक दिन हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही आत्मा भी इस प्रकार से शरीर को छोड़ती है। तो अब ये बात उठती है कि हमें नेक्स्ट शरीर किस आधार पे मिलेगा? ठीक है, हम मान भी लें कि मरने के बाद जीवन है, तो अगले जन्म जन्म में हम क्या बनेंगे, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो कृष्ण बोल रहे हैं गीता में, यम यम वापि स्मरणम भावन सजंती अंत कलेवरम तम तम इवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। बोल रहे हैं यम यम वापि स्मरणम भावम, यम यम, जैसा जैसा तुम्हारा स्मरण होगा, जैसा तुम्हारा भाव होगा मृत्यु के समय, वैसा वैसा तुम्हें मिलेगा, है ना? जैसे मान लो हमारा रिजल्ट, मेरा 12th क्लास का एग्जाम है, उसका रिजल्ट कैसा आएगा? जैसा जैसा मैंने एग्जाम हॉल में लिखा होगा, वैसा वैसा रिजल्ट आएगा। तो बहुत सरल सी बात है। तो डेथ भी जो है एक एग्जाम की तरह है। तो हो सकता है कि अगले जन्म में मैं मनुष्य बन जाऊं, लेकिन जरूरी नहीं है। हम में से अधिकतर लोग अगले जन्म में मनुष्य नहीं बन पाएंगे, संसार में अधिकतर लोग नहीं बन पाएंगे, उनको पशु पक्षी,
पेड़ पौधे इत्यादि दूसरी योनियों में जाना पड़ेगा, दूसरे उनको शरीरों में जाना पड़ेगा। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? दो चीजें हैं जो हमारे नेक्स्ट बॉडी को डिसाइड करती हैं। पहला, हमारी भावना, हमारी इच्छा, डिजायर। दूसरा, हमारा कर्म, हमने क्या कार्य किया है। ये दो फैक्टर्स के अनुसार कार्य करता है। जैसे सपोज मैं आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई करना चाहता हूं फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए दो चीजें चाहिए। नहीं, पहला, मेरी इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, मेरी आईआईटी में जाने की इच्छा होनी चाहिए, है ना। अगर इच्छा ही नहीं है तो मैं वहां पे क्यों जाऊंगा। और दूसरा, मैं उसके लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। केवल इच्छा से नहीं चलेगा, आईआईटी जेईई का मुझे एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें मुझे टॉप 500 में आना पड़ेगा, तभी मैं आईआईटी दिल्ली में जा सकता हूं, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट लाइफ में मुझे मनुष्य योनि मिलेगी कि नहीं, मैं मनुष्य बनूंगा कि नहीं, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मेरी डिजायर किस तरह की है, और दूसरा, मेरे कर्म किस प्रकार के हैं, क्या मैं क्वालिफाइड हूं कि नहीं उसके लिए, ये दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ये हमारे हाथ में है कि हम अगले जन्म में क्या बनेंगे, ये बिल्कुल हमारे हाथ में है। द की टू डेस्टिनी इज इन अवर हैंड्स। ये हमको विचार करना है कि हम क्या करेंगे। अगर हम कुछ भी अनाप शनाप खाते हैं, या हम तमोगुण में हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड हो रहा है तमोगुण, है ना, या हम रजोगुण में हैं, तो उसके अनुसार हमको बॉडी मिलेगी। तो ये रास्ता हमको चुनना है, ये रास्ता चुनने का अधिकार हमारा है। भगवान हमारे रास्ते में बीच में नहीं आएंगे, लेकिन एक बार रास्ता चुन लिया तो उसके बाद हम पीछे नहीं मुड़ सकते, है ना। तो ठीक है, अभी टाइम होने वाला है, तो मैं इसलिए उसमें और डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। कैसे रास्ता चुनेंगे उसे हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि वी गेट हैप्पीनेस नॉट ओनली नाउ बट इन द फ्यूचर ऑल्सो, तो हमें अपनी लाइफ को कुछ प्रिंसिपल्स के आधार पर जीना पड़ेगा, है ना। जैसे देखिए, छोटे बच्चे होते हैं, मुझे आज भी याद है, जब मैं पहली बार स्कूल गया था तो मैं बहुत रोते हुए गया था। मम्मी पापा ने जबरदस्ती मुझे भेजा था, क्योंकि कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, वो दिन भर खेलना चाहता है, मजे करना चाहता है। लेकिन माता पिता को पता है कि अगर स्कूल नहीं जाएगा तो उसका जीवन बिगड़ जाएगा, नहीं। तो ऐसे ही कभी कभी हमको हमारी प्रेजेंट सिचुएशन के बियॉन्ड देखना पड़ता है, थोड़ा थॉटफुल होना पड़ता है, थोड़ा विजनरी होना पड़ता है हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो हैप्पीनेस भी इस प्रकार से है। हैप्पीनेस इज नॉट ओनली अ डेस्टिनेशन, हैप्पीनेस इज अ जर्नी। यू कैन कॉन्शियसली चूज हैप्पीनेस राइट नाउ। हम चाहें तो अभी अपने आप के लिए खुशी ढूंढ सकते हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सर्टेन प्रिंसिपल्स को पालन करना पड़ेगा, जो भगवान ने हमको दिए हैं। तो वो क्या प्रिंसिपल्स हैं और उसके ऊपर हम कैसे क्या कर सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल में कुछ अगर किसी का कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं उनको लेने का प्रयास करता हूँ, है ना। ओके, सो हरे कृष्णा, लेट मी सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप लिख सकते हैं, या फिर अभी आप अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं। ओके, शशिकांत प्रो का प्रश्न है कि कोई शास्त्रिक प्रमाण है क्या पुनर्जन्म का। तो मैं तो बहुत दिन से आपको बता ही रहा हूँ, बहुत सारे मैंने श्लोक आपको बताए कि यस, शास्त्रों में तो बहुत सारे प्रमाण है ना। हाँ, तो क्वेश्चन ये प्रभास, अच्छा ठीक है, किसी और का अगर प्रश्न है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है जो हमने डिस्कशन किया हमारी रियल आइडेंटिटी के बारे में, अगर आपका कोई प्रश्न है, एनी डाउट, एनी कमेंट, प्लीज काइंडली स्पीक। सबको अनम्यूट किया हुआ मैंने, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? आपका कुछ ऑब्जर्वेशन, कमेंट या प्रश्न अगर हो तो आप बोल सकते हैं। किसी का कुछ नहीं? ओके, ठीक है। सो देन लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन, तब तक आप सुन सकते हैं, मे बी सोच सकते हैं। तो अंजनेय प्रो का प्रश्न है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सोल इन अवर बॉडी। हमारी शरीर में आत्मा कहाँ पर है? ओके, तो कृष्ण बताते हैं हृदय देशे। देशे मतलब होता है रीजन, हृदय मतलब हृदय, है ना। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ये श्लोक है 18 चैप्टर में। तो हाँ, हमारी आत्मा का निवास हृदय के आसपास कहीं पर है। तो
ये कोई बोल सकता है, लेकिन अगर हार्ट सर्जरी होती है तो हार्ट को बाहर निकाल देते हैं, तो सोल को तो बाहर निकल जाना चाहिए। नहीं, हृदय देशी बोला है, मतलब हृदय के आसपास कहीं और सोल जो है वो मैंने जैसे बताया वो हार्डवेयर नहीं है, वो मैटर नहीं है जिसको आप पकड़ के आप बाहर खींच लो, है ना, वो इनटचेबल है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको देख नहीं सकते, क्योंकि वो एक अलग प्रकार का एक फाइन एंटिटी है, वो एक अलग प्रकार का एंटिटी है। तो सोल की लोकेशन हार्ट के पास ही है, इसलिए हम देखते हैं हार्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। हार्ट क्या करता है? हार्ट वो एनर्जी का सोर्स है जहां से हमारे शरीर को एनर्जी मिल रही है। कैसे? जो हमारा इम्प्योर ब्लड है उसको उसके अंदर हार्ट जो है ऑक्सीजन भरता है, और जो प्योर ब्लड है वो सारे लिम्स को, सारे बॉडी पार्ट्स को जाता है। तो हार्ट वो सेंटर है जहां से लाइफ चल रही है। तो हम समझ सकते हैं कि इसी स्थान पे के आसपास ही सोल का निवास है ना। प्रभास पूर्वक क्वेश्चन है कि अगर हम सोल हैं, बॉडी नहीं है, तो जब बॉडी को सोल छोड़ के जाती है तो इतना दर्द क्यों होता है? क्योंकि देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। सपोज मैंने 10 साल मेहनत करके 1 करोड़ रुपए की मैंने ऑडी खरीद के लाया मैं मार्केट से, समझ रहे हैं? जीवन भर की मेरी कमाई है, 10 साल की मेरी मेहनत है ऑडी कार, तो इसको मैं लेकर आया और मैं इसको लाया, पहले ही दिन था, अभी श्री गणेश मैंने किया है ऑडी कार का, और कोई बच्चा आके उसको मारने लगे, उसके ऊपर हथौड़ा मारने लगे, उसका कांच टूट गया और उसको डेंट आ गया, तो बताओ मुझे कैसा लगेगा? बताओ, क्या मैं ये बोलूंगा अरे इसने ये जो कर रहा है ये मेरी कार के साथ कर रहा है, मेरे साथ नहीं कर रहा है, मुझे दुख नहीं होना चाहिए? नहीं, दुख होगा। क्यों? क्योंकि मेरा उस कार के साथ मेरा अटैचमेंट है, उसके साथ मेरा जुड़ाव है, उसको मैं अपना मानता हूं। देखो सड़क पे तो इतनी सारी कारें पड़ी हैं, वो किसी और कार के साथ कुछ करेगा तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, शायद उसका मैं वीडियो डाल के एफबी पे छोड़ दूंगा कि देखो कितना बढ़िया लड़ाई हो रही है, नहीं? तो दूसरे की कार को जब कोई ठोकता है तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूं वो कार मेरी नहीं है ना। लेकिन जब मेरी कार को कोई स्क्रैच भी मार दे तो मुझे दुख हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस कार को मैं अपना मानता हूं। एक्चुअली मैं वो नहीं हूँ, एक्चुअली में कार अलग चीज है, मैं अलग चीज हूँ। ऑडी कार मैं नहीं हूँ, ऑडी मेरी है, मैं ऑडी के समान, मैं और मेरी ऑडी में अंतर है, नहीं? तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जब व्यक्ति को, हम लोग को दुख क्यों होता है जब हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आता है? क्योंकि हम अपने आप को ही शरीर मानते हैं, है ना। तो हमारा क्योंकि शरीर से अटैचमेंट है इसलिए हमको दुख होता है। इसलिए जो लोग, अच्छा इको हो रहा है क्या? ओके, लेट मी, आई थिंक कुछ लोगों ने, ओके लेट मी जस्ट म्यूट देम ऑल। हाँ, अभी शायद नहीं होगा, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। तो मैं क्योंकि उस ऑडी को अपना मानता हूं इसलिए मुझे दुख होता है। तो एक योगी को चाहिए, एक डिवोटी को चाहिए कि वो स्थिति को समझे। ऑडी कार में जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑडी के खराब होने पर दुखी ना हो जाए, रोने ना लगे, क्योंकि ऑडी तो एक दिन खराब होनी ही है ना। ऑडी जीवन भर नहीं चलने वाली, तो ये अंतर पता होना चाहिए। तो यही भगवत गीता हमको सिखाती है कि शरीर में और मुझ में अंतर है। आज मैं जवान हूं, आज मैं एक खूबसूरत लड़की हूं या खूबसूरत लड़का हूं, लेकिन हमेशा नहीं रहूंगा। आज मैं ऐश्वर्या राय क्यों ना हूं, लेकिन एक दिन तो मेरा शरीर बूढ़ा होना है। आज मैं सलमान खान क्यों ना हूं, कल तो मैं बूढ़ा होऊंगा ही। मेरा शरीर हमेशा अच्छा नहीं दिखेगा, मेरा शरीर चेंज होगा। तो उसमें दुखी होने की बात नहीं है। ये कार तो खराब होनी है ना, कार थोड़ी ना हमेशा हमेशा से चलेगी, है ना। लेकिन क्या है, कार खराब होगी तो कोई बात नहीं, नई कार खरीद लेंगे। तो ऐसे ही शरीर खराब हो जाए तो कोई बात नहीं, नया शरीर मिल जाएगा। लेकिन हमारी जो चेतना है, हमारी जो मनोवृत्ति है, उसको शुद्ध रखने की आवश्यकता है ना। दुनिया की अभी जितनी प्रॉब्लम्स है वो क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। अमेरिका में लड़ाई क्यों हो रही है? अरे मैं काला हूं, वो गोरा है, ये हमारे विरुद्ध है, इसलिए दोनों में लड़ाई हो रही है ना? बल्कि ना असली में काला क्या है, गाड़ी है। आत्मा तो एक जैसी है भाई, है ना। आत्मा तो ना काली है ना गोरी है, लेकिन उसकी ऑडी कार काली है और मेरी ऑडी कार गोरी है, इसलिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। सोचिए कितनी मूर्खता की बात है। वो हिंदू है, मैं मुसलमान हूं। अरे आत्मा ना तो हिंदू है ना मुसलमान है, वो तो शरीर है हिंदू और शरीर है मुसलमान। शरीर के आधार पर लड़ाई हो रही है जितनी लड़ाई हो रही है। इसलिए जब हम समझ जाएंगे हमारी रियल आइडेंटिटी, तो फिर हमको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ओके, आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। अच्छा, हमारे साथ उदयनाथ प्रभु जी जुड़े हैं।
उदयनाथ साहू जी बहुत विशेष एक इम्पोर्टेंट मेंबर है भुवनेश्वर के सिटीजन कमेटी के, और एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। और आप जानते होंगे भुवनेश्वर की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अपराजिता सारंगी मैडम, उनके बहुत खास हैं। उनके साथ मिलके प्रभु जी भुवनेश्वर की भलाई के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और कैसे जन जन तक ये जो है भुवनेश्वर का विकास पहुंचे, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी ने समय निकाला हमारे साथ आने के लिए। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि वो जानना चाहते थे, ओके जस्ट मिनट, क्वेश्चन ऊपर चला गया। We aren't able to know the process of how to know that. Do you think your instinct is the way yourself is guiding you? How also how to yeah. तो इनका कहना है कि हम ये कैसे समझ सकते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या ये इंस्टिंक्ट से समझ सकते हैं? इंस्टिंक्ट मतलब हमारे अंदर से जो आवाज आती है उससे हम समझ सकते हैं, है ना। और हमारे मन की जो असीमित शक्ति है उसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो हाँ, the science of self realization starts with understanding that we are not this body. जैसे मैंने बोला भगवत गीता का पहला चैप्टर यही है कि हम इस शरीर से अलग हैं। तो ये पहले ये जानना जरूरी है, लेकिन यही अल्टीमेट मैसेज नहीं है। अल्टीमेट मैसेज इससे बहुत ऊपर है। अल्टीमेट मैसेज क्या है कि देखिए हमारी बॉडी की लिमिटेशंस हैं। देखिए मेरी बॉडी जो है एक लिमिट के आगे काम नहीं कर सकती, इसको रेस्ट चाहिए। मेरी बॉडी जो है एक लिमिट से आगे एंडेवर नहीं कर सकती, उसकी एक लिमिटेशन है। लेकिन माइंड क्योंकि सटल है, माइंड क्योंकि फाइन है, तो माइंड की जो लिमिटेशन है वो बॉडी से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना। हम देख रहे हैं, हम देख पाते हैं। हम बोलते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। जितनी भी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गई, जितने बड़े बड़े परिवर्तन दुनिया में हुए, उसमें लड़ाके लोगों ने लड़ाई की, वो ठीक है, पर उससे ज्यादा जो विचारक लोग थे, जो लेखक लोग थे, जो पॉलिसी मेकर्स थे, उन लोगों ने लड़ी जंग। हम बोलते हैं ना गांधी जी के नेतृत्व हमने अंग्रेजों को लड़ाया। तो गांधी जी तो लड़ने नहीं गए, लेकिन उन्होंने विजन दिया। तो ऐसे ही मन की शक्ति शरीर की शक्ति से कहीं ज्यादा है, लेकिन फिर भी मन की शक्ति से भी कहीं ज्यादा है सोल की शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी। तो जब हम लोग ये सेल्फ रियलाइजेशन के पास में जाते हैं और हम समझते हैं कि मैं सोल हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, और आत्मा लिटरली कुछ भी कर सकती है, आत्मा की कोई लिमिटेशन नहीं है ना। 5 स्टेजेस होती है कॉन्शियसनेस की, इसकी उससे बोलते हैं, हमारी जो कॉन्शियसनेस को बोलते हैं मुकुलित, उसके ऊपर होती है विकसित, उसके ऊपर होती है पूर्ण विकसित। यानी आत्मा चाहे तो ह्यूमन टर्मिनोलॉजी में इन्फिनाइट अचीवमेंट्स अचीव कर सकती है। एक शुद्ध आत्मा, उसके पास ये एबिलिटी है। इसलिए हम देखते हैं जो महान महान लोग हुए हैं वो कैसे इतना महान कुछ कर पाए, क्योंकि दे हैड द रियलाइजेशन। भले ही वो किसी भी संस्कृति से हो, किसी भी धर्म से हो, लेकिन उनको जरूर ये रियलाइजेशन था। जैसे मैंने बोला सोक्रेटिस, आज सोक्रेटिस की तरह फिलोसफर क्या आपको मिल सकता है? उसने कभी गीता नहीं पढ़ी, लेकिन उसके इतने सारे सिद्धांत गीता से मिलते जुलते हैं। कैसे उसने जाना? क्योंकि उसकी मेंटल और स्पिरिचुअल एनर्जी उस लेवल पे थी। तो हाँ, कैसे इसको हम हार्नेस करें, वो एक लंबा टॉपिक है, उसको हम लोग आगे वाले सेशंस में चर्चा करेंगे। प्रो जी शॉर्ट में बताना मुश्किल है, लेकिन यही है, to the extent that we will realize that what is our real identity, to that extent we will be able to harness our inherent abilities. Okay, thank you. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हाँ, अगर किसी को लेट हो रहा है तो आप लोग जा सकते हैं, बस हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है इनको सुनने में तो प्लीज कंटिन्यू, लाइक वी डोंट वांट टू स्टॉप यू, है ना। डिनर का टाइम हो रहा होगा फैमिलीज में, सो आपके ऊपर है। अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, नहीं तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे और एक क्वेश्चन है ऊपर ऋत्विक त्रिपाठी, मंत्रा मेडिटेशन का डिस्कशन करिए। हाँ, मैं करना था बट अभी तो समय थोड़ा कम है। लेट्स सी नेक्स्ट टाइम, विल सी अबाउट दैट। ओके, देन ओप्पो। ओके, ओप्पो तो फोन का नाम है। आई वांट टू नो श्री कृष्णा फैमिली लाइफ एट द एंड। श्री कृष्ण की फैमिली लाइफ कैसे खत्म हुई? ठीक है, मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ। देखिए, कृष्ण और कृष्ण के परिवार को कोई और नहीं मार सकता है। तो कृष्ण ने देखा कि अब मुझे वापस अपने धाम जाना है, वापस वैकुंठ जाना है, तो मेरे परिवार को भी अब उनकी जो लीला है, उनका जो स्टोरी है, उसको एंड करना पड़ेगा। तो इसलिए कृष्ण ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि यदुवंशी आपस में लड़ लिए, आपस में लड़के एक दूसरे को मार दिए, है ना। और महाभारत के अनुसार गांधारी का श्राप भी था, लेकिन वो श्राप पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण ने जानबूझ के कुछ लोग को जिंदा रख दिया। जैसे कृष्ण के फ्रेंड उद्धव को कृष्ण ने बद्रिकाश्रम भेज दिया। कृष्ण के परपोते बज्रनाभ,
बज्रनाभ जीवित रहे, ऐसे कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के बाकी लोग जो हैं वो लोगों को कृष्ण ने उनका जो स्टोरी है उसको एंड किया। तो वो एक लंबा स्टोरी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट शॉर्ट में बता देता हूं आपको कि जो सोमनाथ, आज गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है आप जानते होंगे, तो सोमनाथ मंदिर का जो पुराना नाम है उस जगह को बोलते हैं प्रभास क्षेत्र। प्रभास क्षेत्र में ये घटना हुई थी, है ना, बहुत लंबी घटना है। तो ये एक कृष्ण का वे था जिससे उन्होंने अपने पास टाइम्स को एंड किया। ऐसा नहीं है कि कोई शिकारी ने आके कृष्ण को मार दिया पैर में और कृष्ण हाय हाय मेरे पैर में चोट लग गई मैं तो मर जाऊंगा, ऐसे करते करते वो मर गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो यूट्यूब वीडियो में दिखाया जाता है ना। कृष्ण तो छोड़ दो, आपको भी अगर पैर में कोई बाण मारेगा तो आपको भी कुछ नहीं होगा। बाण जो है पैर में घातक नहीं होता, वो हृदय पे घातक होता है ना। सो एनीवे उसको हम कभी और चर्चा करेंगे। ओके ओके चिन्मय पांडा जी, ओके, अगर सोल इटर्नल है यानी शाश्वत है, then whatever job or profession we are doing, does it have any relevance with our past life? Does soul want to perform some pending? Yes. हाँ हाँ, तो इनका प्रश्न है चिन्मय जी का कि हम हमारी क्या पुरानी जन्म की कोई इच्छाएं हैं जो अभी भी सोल के साथ रहती हैं। हाँ ये बात सही है। जैसा मैंने आपको बताया, आपकी गूगल ड्राइव पे जो भी जानकारी है, आपका फोन चेंज हो जाएगा तो क्या गूगल ड्राइव की जानकारी चेंज हो जाएगी? नहीं। आपका जीमेल चेंज हो जाएगा? नहीं। उस पर जो भी मैसेज है वो लोग रहेंगे। ऐसे ही शरीर चेंज होने पे हमारी जो पुराने इंप्रेशन है, मन के इंप्रेशन, वो चेंज नहीं होते। इस कारण से आप देखिए कई लोग बचपन से ही 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, वो भगवत गीता सुना रहा है, उसको भगवान के प्रति इतना इंटरेस्ट है। क्यों? पिछले जन्म की उसकी भक्ति के गुण है। और कोई है जो बचपन से जिसको बंदूक से खेलना पसंद है, लड़ाई वड़ाई करना पसंद है, बचपन से ही बहुत क्रोधित व्यक्ति है। क्यों? उसके पुराने संस्कार हैं, उसके पुराने मेंटल इंप्रेशन हैं। तो हाँ, जैसे मैंने बोला, शरीर के खत्म होने पे मन और बुद्धि का अंत नहीं होता है, और सोल के साथ वो भी सटल बॉडी भी नेक्स्ट बॉडी में जाती है। तो ये बात सही है। ओके हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत ओके प्रणाम। नारायण जी, नारायण लाइव क्लासेस, ओके ही इज सेइंग दैट हाउ टू प्रैक्टिस पीस ऑफ माइंड एंड हाउ टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। ठीक है, अब आप लोग पूछ ही रहे हैं तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि देखिए, हम सभी लोग आनंद में रहना चाहते हैं, हम लोग सब लोग खुश रहना चाहते हैं, नहीं? तो देखिए इसका बहुत सुंदर एक श्लोक है पद्म पुराण में, रमन्ते योगिनो अनंते सतानंदे चित आत्मनि इति राम पदेनाशु परम ब्रह्म अभिधीयते। तो राम, राम मतलब क्या होता है? जो दूसरे को आनंद दे उसको बोलते हैं राम। रमण मतलब होता है आनंद करना, संस्कृत में रमण मतलब आनंद करना। तो राम मतलब जो खुद आनंद में रहे और दूसरों को आनंद दे। हिंदी में आप ऐसे याद रख सकते हो, जो दूसरों को आराम दे उसको राम बोलते हैं, दूसरों को आराम देने वाले को राम बोलते हैं, है ना। तो जब हम लोग ये राम कृष्ण जगन्नाथ, ये एक ही व्यक्ति है, ये बस अलग अलग रूप में आए हैं। जगन्नाथ, कृष्ण, विष्णु, जगन्नाथ, ये सब एक ही व्यक्ति हैं, तो आप उसे चाहे कुछ भी बोल लो। तो जब हम बोलते हैं, ये श्लोक बता रहा है कि जब हम राम से जितना पास आएंगे उतना हमें उनकी तरह क्वालिटीज मिलेंगी, नहीं? जैसे सपोज अगर मैं एक बहुत बड़ा डाकू बनना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे शोले का जो गब्बर सिंह था उसके पास जाके ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि कितने आदमी थे, ये सब डायलॉग कैसे मारना है, ये सीखना चाहिए, नहीं? तो जितना मैं उस डाकू के पास में रहूंगा उसके जैसे गुण मेरे पास आएंगे। ऐसे ही अगर मुझे अच्छी क्वालिटीज चाहिए, गुड क्वालिटीज चाहिए, तो मुझे उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जिनके पास गुड क्वालिटीज हैं, जिनका माइंड पीसफुल है, जो लोग हैप्पीनेस में हैं। तो कृष्ण जो है, कृष्ण का नाम ही है गोविंद। गोविंद मतलब गो का मतलब होता है एक, गो का मतलब गाय भी होता है, लेकिन गो का मतलब होता है सेंसेस, इंद्रियां। जो इंद्रियों को आनंद देता है उसको बोलते हैं गोविंद, है ना। तो कृष्ण के हम जितना पास जाएंगे उतना हम आनंद में रहेंगे। आप खुद सोचिए, देखिए जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी को एक बार इमेजिन करिए, हम लोग सब उड़ीसा में रह रहे हैं, जगन्नाथ जी का चेहरा देखिए कैसा है, उनका लिप्स कैसे हैं, हंस, उनके लिप्स कैसे हैं, यू फॉर्म में है ना, कर्व्ड है, यानी हंस रहे हैं, आनंद में है। और जगन्नाथ जी के हाथ कैसे हैं? इस तरह। यानी जगन्नाथ जी क्या करना चाहते हैं? हम सबको गले लगाना चाहते हैं, आ जाओ। आज से कुछ साल पहले तक, आई थिंक 2012-13 तक, हम एक्चुअली अंदर जाके जगन्नाथ जी को गले लगा सकते थे, ऐसा ऐसा ट्रेडिशन था। लेकिन उसके बाद कुछ कारण से इसको बंद कर दिया गया। तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम तो उस तरह नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन फिर एनीवे, है ना, ये हम कर सकते हैं। तो देखिए कृष्ण कृष्ण का जीवन कितना आनंदमय है। जस्ट देखिए, सुबह उठते हैं तो इतने प्यारे माता पिता हैं, नंद और यशोदा की तरह,
उनके इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनकी इतने अच्छी अच्छी गर्लफ्रेंड्स हैं, राधा रानी और अदर्स। वो दिन भर मजे करते हैं, गाय को चराते हैं, है ना, फाइटिंग करते हैं, कितने आनंद में रहते हैं। कृष्ण की जैसा किसी को आनंद हो सकता है? नहीं। जगन्नाथ जितना कोई आनंदित नहीं है। इसलिए जितना हम जगन्नाथ जी से जुड़ेंगे, और जगन्नाथ जी से जुड़ने का जो तरीका है, मंदिर जाना जरूरी है, वो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है भगवान का नाम का केयरफुली मेडिटेशन। ये जो भगवान के नाम का मेडिटेशन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब इसको हम सही तरीके से करेंगे, सही पद्धति से, तो मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ, 6 मंथ्स आप करके देखिए, आप डेफिनेटली आपका आनंद का स्तर बढ़ जाएगा। तो इसे कैसे करते हैं हम लोग में भी नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे, है ना, हाउ टू डू इट, है ना। तो क्योंकि वो एक अपने आप में एक बड़ी चीज है। ठीक है, तो एक डिवोटी बोल रहे हैं थोड़ा वो लेट हो रहा है। हाँ, तो अगर आप लेट हो रहे हैं तो यू कैन गो, आई एम जस्ट आंसरिंग क्वेश्चंस, जिन लोग का क्वेश्चन है उनको मैं आंसर कर रहा हूँ। क्लास खत्म हो चुका है, वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन जी का, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एनिमल्स वो आर बोर्न इन फार्म्स एंड मेंट टू स्लॉटर आर बोर्न सो बिकॉज़, हाँ, अमन जी का प्रश्न है कि मान लो किसी एनिमल का जन्म हो रहा है फार्म में, मतलब गांव में या खेतों में, और वहां पे उसका जन्म होने के बाद ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो क्या ये उसके पास्ट कर्मा के कारण हो रहा है? तो देखिए अमन जी, हमारे जीवन में दो, जो भी कुछ होता है वो दो चीजों के कारण होता है। एक होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब पिछले पास्ट में हमने जो जो काम किया है उसका रिएक्शन, और जो हम करंट में कर रहे हैं उसका रिएक्शन, दो चीजें। अगर आपने बचपन में वेक्टर थ्योरी पढ़ी होगी, जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, कोई है क्या, हाथ उठाइए। आप लोगों ने वेक्टर थ्योरी पढ़ी होगी बचपन में। तो क्या होता है, एक होता है वेक्टर ए, वेक्टर ए होता है, उसकी एक मैग्नीट्यूड होती है, एक डायरेक्शन होता है। फिर एक होता है वेक्टर बी, उसकी एक मैग्नीट्यूड होती है और एक डायरेक्शन होता है, और वो दोनों मिलके एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर सी। नहीं, तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी होता है वो एक्चुअली 5 चीजों पे डिपेंड करता है। उस पे एक श्लोक है, अधिष्ठान तथा कर्ता, उतने में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ सिंपल भाषा में। तो वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो हमारी पिछले जन्म या इसी जन्म में जो पहले हमने जो काम किए हैं उसका फल, और प्रेजेंट में हम जो कर रहे हैं उसका फल। सपोज आप रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में आपको 10 लाख रुपए पड़े मिल गए, तो भाई मैं तो रास्ते में जाता हूं, आज तक मुझे तो कभी 10 लाख रुपए नहीं मिले, आपको क्यों मिल गए? क्योंकि ये आपका प्रारब्ध है, ये आपके पिछले कर्म का फल है। लेकिन प्रेजेंट में भी आपको एक्शन करना पड़ेगा। आप बोलो कि ठीक है 10 लाख रुपए तो मुझे पड़े मिल गए हैं, लेकिन मैं इसको नहीं उठाऊंगा, तो अगर आप नहीं उठाओगे, अगर आप एंडेवर नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो प्रेजेंट में भी एंडेवर करना पड़ता है। तो मनुष्यों की किस्मत इस प्रकार से होती है। लेकिन मनुष्य को छोड़ के जो निम्न योनियां हैं, जैसे कि पशु पक्षी इत्यादि, उनकी कॉन्शियसनेस इतनी डेवलप नहीं है कि वो लोग कॉन्शियस डिसीजंस ले पाए, है ना। इसलिए एनिमल्स के लिए करंट वेक्टर अवेलेबल नहीं है, समझे? यानी उन लोगों के जीवन में वही होता है जो उनके पिछले प्रारब्ध के अनुसार है। यानी हाँ, किसी पशु का अगर हत्या हो रही है तो यानी कि उसका ये पहले का कर्म का ही फल है। क्योंकि मनुष्य में, अगर मैं एक शेर हूं, शेर चाहे तो 1000 गायों को मार डाले, सैकड़ों मनुष्य को मार डाले, उसको कभी भी लॉ ऑफ नेचर के अनुसार उसको कभी भी कोई फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जो एनिमल है उसके अंदर इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि वो भेद कर पाए, वो तो बस खाना खा रहा है ना, उसके लिए नेचुरल है। जैसे एक मच्छर, मच्छर चाहे लाखों लोगों को खून पी जाए, उसको कभी भी दोष नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो उसके लिए नेचुरल है। लेकिन मनुष्य को मिलेगा, क्योंकि मनुष्य के पास कॉन्शियस चॉइस है। वो चाहे तो दूसरे का खून भी पी सकता है, और वो चाहे तो सतोगुणी आहार भी ले सकता है। तो क्योंकि हमारे चाइना के मित्रों ने चमगादड़ का खून पिया और कुत्तों का क्या क्या खाया, आई डोंट नो, वॉट एवर, तो उनका जो फल है उनको भी मिला। और क्योंकि हम लोग भी इस इकोसिस्टम का पार्ट है, तो हम सबको कोविड-19 कोरोना वायरस के रूप में हमें फल मिल रहा है, क्योंकि हम लोग को चमगादड़ का खून पीना है और पता नहीं क्या क्या, है ना, तो फिर हमको भुगतना पड़ रहा है ना। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मे बी जस्ट टेक लास्ट क्वेश्चन, मे बी दिस इज फ्रॉम प्रज्ञराज राउत। ओके, according to Sharal Das Krit Mahabharat of Odisha, it is mentioned that Arjun tried to burn the Krishna's body. अब देखिए, अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि अर्जुन ने कृष्ण का बॉडी जलाने का प्रश्न किया, तो आप ये तो उनसे पूछिए कि सर आपको ये कहां से पता चला। देखिए, जब मैं बोलता हूँ महाभारत, हम बोलते हैं वैदिक स्क्रिप्चर। वैदिक स्क्रिप्चर मतलब जो वेद व्यास द्वारा रचित है, उसी को स्क्रिप्चर माना जा सकता है। बाकी जो स्क्रिप्चर्स हैं
उसको हम स्क्रिप्चर तभी मान सकते हैं जब वो मेन स्क्रिप्चर से कॉम्प्लीमेंट्री हो, समझ रहे हैं? तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि कृष्ण, देखिए कृष्ण क्या है, बार बार इस पृथ्वी पर आते हैं हर 8.4 बिलियन ईयर्स, यानी कि कितना हुआ, 840 करोड़ साल के बाद कृष्ण दोबारा इस धरती पे आते हैं, उसको बोलते हैं वन डे ऑफ ब्रह्मा। हर 840 करोड़ साल में कृष्ण एक बार इस धरती पे आते हैं। तो हो सकता है कि इन महात्मा ने जो ये बुक लिखा है, शिला अपने नाम बताया शरल दास जी, ये जो बता रहे हैं ये पिछली बार का कभी हुआ हो, ऐसा हो सकता है ना? क्योंकि कृष्ण तो भागवतम में साफ साफ लिखा है उनकी बॉडी और उनमें कोई अंतर नहीं है, कोई कृष्ण की बॉडी को हरे जला नहीं कृष्णा, सकता क्योंकि वो स्पिरिचुअल, जैसे हरे मैंने बोला, कृष्णा। क्या आप अपने वीएलसी मीडिया प्लेयर को जला सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसको आप छू ही नहीं सकते, जलाओगे कहां से, है ना? ये सॉफ्टवेयर वाला खेल है सर, इसको आप छू ही नहीं सकते, जलाने की बात अलग है। तो ये उन्होंने क्या लिखा है और किस तरह लिखा है वो हमको देखना पड़ेगा। तो हाँ, डिफरेंस की कोई बात नहीं है, जो भागवतम में लिखा है उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जगन्नाथ जी का जो विग्रह है वो कहां से आया, तो समझिए जगन्नाथ जी का विग्रह कोई इस जगत का विग्रह नहीं है। जगन्नाथ जी का विग्रह स्कंद पुराण के अनुसार वैकुंठ में निवास करता है, यानी जगन्नाथ जी का रूप वैकुंठ में भी है और वही रूप यहाँ पर रेप्लिका बनता है। जैसे देखिए अमेरिका कहां पर है, अमेरिका हमारे से हजारों हजारों मील दूर स्थित है, उसके बावजूद अमेरिका की एम्बेसी, एम्बेसी जानते हैं ना, एम्बेसी हर देश में है, भारत में भी कोलकाता में है, बॉम्बे में है और दिल्ली में है। तो एम्बेसी के अंदर क्या होता है, अमेरिका का कानून चलता है, एम्बेसी के अंदर भारत का कानून नहीं चलेगा। भले ही वो एम्बेसी बॉम्बे में है, इंडिया में है, तो भी उसके अंदर कानून चलेगा अमेरिका का। ऐसे ही जगन्नाथपुरी, मैं आपको थोड़ा एक अलग प्रकार बता रहा हूँ, जगन्नाथपुरी कोई साधारण स्थान नहीं है। जगन्नाथपुरी कोई भुवनेश्वर एक धाम है, मतलब समझ लो खुद खुर्दा की तरह या कालाहांडी की तरह कोई साधारण इस जगत की जगह नहीं है। जगन्नाथपुरी वैकुंठ का एक एम्बेसी है। वृंदावन वैकुंठ का, वृंदावन को उत्तर प्रदेश का स्थान नहीं समझना चाहिए, जगन्नाथपुरी को ओडिशा का स्थान नहीं समझना चाहिए। किस सेंस में, कि ओडिशा में तो बहुत सारी जगह हैं, वो सब इसी जगत की जगह है, लेकिन जगन्नाथपुरी ऐसी नहीं है। जगन्नाथ जी भगवान का धाम है, यानी वो वैकुंठ का ही एक प्रकाश है, वो एक स्पेशल जगह है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश तो बहुत सारा बड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक अलग चीज है, वृंदावन एक अलग चीज है, क्योंकि वहां भगवान पर्सनली उनका धाम है, उसमें अंतर होता है ना? तो डिफरेंस वाली कोई बात नहीं है, बस हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, उदयनाथ जी का एक और प्रश्न है कि क्या हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट है? हाँ, ये बात सही है, क्योंकि देखिए हम जिस यूनिवर्स को देखते हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं, इसमें अनंत कोटि ग्रह हैं, यानी इन्फिनाइट करोड़ ऑफ यूनिवर्स प्लैनेट्स हैं केवल इस यूनिवर्स में। लेकिन ऐसे अनंत कोटि यूनिवर्स भी हैं, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स भी हैं। एग्जाम्पल दिया है शास्त्रों में, एक मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी को क्या बोलते हैं, सरसों, सरसों जानते हैं हम हिंदी में, आई डोंट नो उड़िया में क्या बोलते हैं, मस्टर्ड जानते हैं ना, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। तो सरसों का है बीज, क्या बीज होता है, छोटा सा बीज होता है। तो मतलब एग्जाम्पल दिया शास्त्र में कि एक एक बैग है जिसमें मस्टर्ड बीज, मस्टर्ड सीड्स भरे हुए हैं, यानी सरसों के बीज का एक बहुत बड़ा ढेर है, उसमें से आप एक छोटा सा सरसों का बीज उठाइए। तो ऐसा है ये मटेरियल क्रिएशन, यानी ये जो भौतिक संसार है इसका एक छोटा सा यूनिवर्स है हमारा, लेकिन ऐसे अनंत कोटि यूनिवर्स है। जैसे हमारे ब्रह्मा जी, हमारे जो इंजीनियर हैं ब्रह्मा जी, उनके 4 सिर हैं। ऐसे कुछ यूनिवर्स हैं जिसमें ब्रह्मा जी के 8 सिर हैं, कुछ में 16 सिर हैं, कुछ में 32 सिर हैं, कुछ में हजारों हजारों सिर भी हैं। तो हमारा यूनिवर्स जो है सबसे छोटे यूनिवर्स में से एक है एक्चुअली, और इससे कहीं कहीं बड़े यूनिवर्स मटेरियल क्रिएशन है। और फिर ये तो बात हुई भौतिक क्रिएशन की, लेकिन भगवान का जो पर्सनल अबोर्ड है, भगवान का जो पर्सनल घर है वैकुंठ, वैकुंठ भौतिक संसार से कहीं ज्यादा बड़ा है ना? तो आप इसलिए भगवान की जो क्रिएशन है वो इतनी बड़ी है कि हम उसको कभी नहीं समझ सकते, इट्स इम्पॉसिबल। जैसे एक चींटी, एक चींटी जो है वो अपने घर में रहती है, उसके भी बच्चे होते हैं, उसके भी, तो एक चींटी का जो घर है उसको आप कंपेयर करिए ह्यूमन सोसाइटी से, मतलब आप समझ रहे हैं, ह्यूमन जो कि 7 कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं, 750 करोड़ ह्यूमंस हैं, उनके इतने सारे घर हैं, तो क्या एक चींटी कभी भी चाहे तो अपने जीवन काल में उसको समझ सकती है? नहीं। ऐसे ही हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो एबिलिटीज हैं वो इतनी छोटी हैं कि हम इतने बड़े संसार को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इतने पेशेंटली देखा।
तो हम लोग और भी अगली बार प्रयास करेंगे कि हाँ कैसे इस साइंस ऑफ सेल्फ रिलेशन को और समझें और जीवन को आनंद में बना सके। आई होप आपको अच्छा लगा हो। कुछ फीडबैक हो तो आप बता सकते हैं। चैट बॉक्स में मेरा नंबर है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भोजन से वो चल ले। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी।